WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर 124 देश से बाहर कदम 9.72% 126 अध्याय 126 पलायन मेंगांग तारा एक ऐसा ग्रह जिसे संघ द्वारा कभी महत्व नहीं दिया गया। यद्यपि इसे एक संसाधन सितारा माना जाता है, लेकिन इसके ग्रह के संसाधनों को संघ के कुछ शक्तिशाली धनी परिवारों द्वारा भी नीची नजर से देखा जाता है। त्यान्यू संघ की तो बात ही छोड़िए, जिसके पास अब सैकड़ों ग्रह हैं। इस प्रकार के ग्रह के लिए त्यान्यू संघ और बंग ने ग्रह की संप्रभुता की घोषणा करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से कुछ सैनिकों को ग्रह पर तैनात किया और बाकी पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं किया। और इस ग्रह पर तैनात कॉन्फेडरेट सेना की संख्या वास्तव में 100 से भी कम है। इसके अलावा महासंघ में किसी ने भी नहीं सोचा था कि हालांकि ये 100 लोग अभी भी सतह पर महासंघ ZF से संबंधित थे, लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा लगता है कि महासंघ ZF की सेना उनके सेना में शामिल होने से पहले थी। उन्हें लू जुबान के लोगों द्वारा खरीदा गया था और फिर लू शुआन के लोगों ने इन लोगों को, जो अलग अलग सेनाओं में शामिल हो गए थे, कुछ कीमत पर मेंगांग स्टार में डाल दिया। इस समय पूरा मेंगांग जिंग पहले से ही लू जुबान का पिछला बगीचा था और अब तक किसी ने भी नी डुआन को नहीं देखा है। वह ग्रह जो मूल रूप से संघ का था, उस पर लोगों ने गुप्त रूप से कब्जा कर लिया है। ये हास्यास्पद है कि वे उच्च स्तरीय अधिकारी अभी भी सोचते हैं कि यह ग्रह अभी भी मजबूती से उनके हाथों में है, क्योंकि उन्होंने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया या क्योंकि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेंगांग में हुए परिवर्तनों के बारे में किसी को पता नहीं चला। हालांकि मेंगांग जिंग, जो मूल रूप से बेहद बंजर थी, उज्ज्वल पक्ष पर ज्यादा नहीं बदली है। एक बार जब कोई दिल वाला व्यक्ति जांच करने आता है, तो वे निश्चित रूप से पाएंगे कि मेंगांग जिंग अब बहुत अलग है। बेशक ये बड़े मतभेद अंधेरे में मौजूद हैं। आखिरकार लू शुआन ने तब गठबंधन के साथ समझौता नहीं किया था और बैंग ने अपना चेहरा बदल दिया, इसलिए इन चीजों को बाहरी लोगों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अब यह आवश्यक नहीं है। अब जब लू शुआन ने संघ के साथ सुलह कर ली है, तो बैंग ने अपना चेहरा पूरी तरह से बदल लिया है और सेना का बेड़ा मूल रूप से किसी भी समय यहां आने की संभावना है। इसलिए लू शुआन अब पहले की तरह सतर्क नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे इस दिन के आने की उम्मीद थी। इसलिए मेंगांग स्टार पर व्यवस्थित चीजें निश्चित रूप से सेना में लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती हैं और ऐसी अनगिनत चीजें हो सकती हैं जो उन्होंने पहले नहीं देखी हैं। आखिरकार ये सोचना भुलापन होगा कि लू शुआन सिर्फ एक ऐसी मशीन पर शोध कर रहा था जो इतने सालों तक घर जा सकती थी। उसने बहुत पहले ही उम्मीद कर ली थी कि जिन चीजों पर उसने शोध किया है वे सत्ता में बैठे लोगों के लालच को जरूर जगाएंगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सत्ता में बैठे लोगों के लालच को जगाने वाली चीज वह समय था जिसकी उसने पहले कभी परवाह नहीं की थी। एक छोटा सा अध्ययन, उसने अपने कई विश्वासपात्रों को अध्ययन के परिणामों के बारे में बताया भी। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका विश्वासपात्र ली हान उसे धोखा देगा, या फिर किसी ऐसे शोध के लिए जिसकी मुझे पहले कभी परवाह नहीं थी। बहन जुबान, आप यहाँ हैं? क्या आप ठीक हैं? लू शुआन का अंतरिक्ष यान धीरे धीरे आकाश से नीचे गिर गया। जिस क्षण लू शुआन को नीचे जाने की अनुमति दी गई, स्क्रीन पर लू शुआन की याद दिलाने वाली महिला तुरंत उससे मिलने आई। लू शुआन को देखने के बाद उसने तुरंत उसके शरीर की लगातार जांच की। ठीक है यिंगजी, मैं ठीक हूँ। लू शुआन ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को असहाय होकर धक्का दे दिया। यिंगजी वह व्यक्ति है जो बचपन से उसके साथ खेलती रही है, इसलिए उसके लिए वह इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जिस पर वह वास्तव में भरोसा कर सकता है। कच्चा https://www.690.com/txt/1005349100534991316498 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय खगोलीय पथ पूर्ण स्तर का रहस्य अध्याय 124 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर 124 देश से बाहर कदम 9.72% 127 अध्याय 127 पलायन 2 चिंता मत करो यिंगजी, मैं ठीक हूँ। बचपन से ही उसकी यह सबसे अच्छी दोस्त बाकी सभी चीजों में अच्छी है, लेकिन वह अपने मामलों को लेकर थोड़ी नखरेबाज है। ये ठीक है। ये देखकर कि लू शुआन सही सलामत वापस आ गया, यिंगजी ने राहत की सांस ली। क्योंकि लियान बांग अभी भी लू शुआन को महत्व देता है, इसलिए यिंगजी को मेंगांग सिंह से भागने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। हालांकि लू शुआन थोड़ी अलग है। वह ऐसी महिला है जिसका तीनों सेनाओं द्वारा मुकाबला किया जाएगा। त्यान और बैंग निश्चित रूप से उसे आसानी से भागने नहीं देंगे। बहन जुबान, लियान, बैंग के लोगों ने आपके अंतरिक्ष यान पर कोई ट्रैकर नहीं लगाया है ना? यिंगजी अभी भी थोड़ी चिंतित थी। कौन जानता है, गद्दार ली हान को और क्या पता है? क्या तुमने ज़ेडेफ को सब कुछ बता दिया? चिंता मत करो, मेरा अंतरिक्ष यान मेरे द्वारा विकसित नवीनतम तकनीक का उपयोग करता है और ज़ेडेफ लोग इसके बारे में कभी नहीं सोचेंगे। लू शुआन ने उदासीनता से कहा। उनकी राय में इस ब्रह्मांड की सभ्यताएं उस तकनीक को समझने के लिए योग्य नहीं है जिस पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शोध किया है। आखिरकार भले ही उसने जो तकनीक बनाई है वह उसकी अपनी सभ्यता की शीर्ष तकनीक है, लेकिन वह नहीं सोचती कि उसकी अपनी सभ्यता से बहुत पीछे की सभ्यता उसे तोड़ सकती है। अच्छी बात है। लू शुआन के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुनकर यंगजी को भी राहत महसूस हुई। उसे लू शुआन के शोध पर पूरा भरोसा था। चूंकि लू शुआन ने कहा कि ज़ेडेफ इसे नहीं तोड़ सकता, तो इसे तोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलो मेंगांग सिंह की रक्षा को सक्रिय करें। यहाँ छिपने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और महासंघ के लोगों को देर सवेर यह बात पता चल ही जाएगी। लू शुआन ने चिंतित भाव से आकाश की ओर देखा। हालांकि उसे अपनी तकनीक पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बार उसका सामना सिर्फ एक या दो लोगों से नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता से हो रहा है। नहीं, हो सकता है उसका सामना एक से ज्यादा सभ्यताओं से हो रहा हो। अब वह दो संपूर्ण सभ्यताओं और एक सभ्यता के सबसे रहस्यमय अलौकिक प्राणियों में से एक का सामना कर रही है। वास्तव में उसके दिल में इतना भरोसा ही नहीं था कि वह इन तीन विशाल शक्तियों के हमलों का पूरी तरह से विरोध कर सकेगी। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो आप केवल उस चरण का उपयोग कर सकते हैं। लू शुआन ने मन ही मन सोचा। ऐसा नहीं है कि उसने सीधे त्यान्यू यूनाइटेड, बैंग या बू यागुओ में जाने पर विचार नहीं किया है, लेकिन यह बहुत असुरक्षित है। जब तक वह दूसरी पार्टी में शरण लेती है, अन्य दो पार्टियां निश्चित रूप से हर कीमत पर खुद से छुटकारा पा लेंगी। उसे यह पता नहीं था कि अन्य दो दलों से कितने लोग संघ में घुसपैठ कर चुके हैं। इसी तरह बुया नेशन एबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यही सच है। उसे पता नहीं है कि उनमें कितनी ताकतें हैं। आखिरकार अब वह केवल एक शांत शोध वातावरण चाहती है, एक ऐसी शक्ति जो उसे स्थिर संसाधन प्रदान कर सके, न कि एक ऐसी शक्ति जो कभी भी समाप्त हो जाए। आखिर उसका उद्देश्य भी बहुत सरल है, वह तो बस अपने घर वापस जाना चाहती है। यदि ये तीनों शक्तियां अपनी अपनी जान चाहती हैं, तो मुझे इतना निर्दयी होने का दोष मत दीजिए। इससे पहले मैं सिर्फ एक साधारण वैज्ञानिक शोध करता था और मैंने कभी आपके हितों को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं लू शुआन शाकाहारी नहीं हूं। लू शुआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। अप्रत्याशित रूप से उसने लंबे समय से सोचा था कि ये दिन आएगा, इसलिए उसने अपने लिए कई बैकहैंड भी छोड़े ताकि इस समय उसका कोई प्रतिरोध न हो। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। कच्चा https://www.690.com/txt/10053491316499/131649095 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 126 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर 124 देश से बाहर कदम
9.72% #128 अध्याय 128 लू शुआन की चिंताएं। बहन जुबान, क्या आप वाकई मेंगांग स्टार की रक्षा खोलना चाहती हैं? इस मामले में तियानयू फेडरेशन बैंक निश्चित रूप से हमें हमारे मेंगांग स्टार पर ऊर्जा रक्षा निश्चित रूप से फेडरेशन बैंक के रडार द्वारा खोजी जाएगी। यिंगजी की आंखों में चिंता की झलक थी। वह आने वाले तूफान को लेकर भी चिंतित थी। ब्रह्मांड की 3 सबसे शक्तिशाली ताकतें, तियानयू लोग, बूया लोग और अलौकिक प्राणियों का संगठन, सभी उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये कहना कि कोई चिंता नहीं, झूठ होगा। चिंता मत करो, देर सवेर तुम्हें खोज लिया जाएगा। जब तुम्हें खोज लिया जाएगा तो बचाव शुरू करने में बहुत देर हो सकती है। बेहतर है कि तुम खुद ही बचाव शुरू कर दो। इस मामले में लू शुआन काफी खुले विचारों वाली थी। वह अपने दिल में जानती थी कि यह केवल समय की बात है जब उन्हें खोज लिया जाएगा। निष्क्रिय बचाव के बजाय सक्रिय बचाव करना बेहतर है। इस तरह दूसरों के पास तैयारी के लिए अभी भी कुछ समय है। यिंगजी, असल में वे सिर्फ मुझे चाहते हैं और तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल भी कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही मेंगांग स्टार पर कई अंतरिक्ष यान और एक नई पहचान छोड़ दी है। अब जब तक आप बाहर जाते हैं, वे निश्चित रूप से बहुत ज्यादा परवाह नहीं करेंगे और वे कभी भी आपका पता नहीं लगा पाएंगे। इस समय लू शुआन ने चिंतित चेहरे से बचपन से वयस्कता तक की अपनी गर्लफ्रेंड को देखा। वह यिंगजी को पानी में नहीं घसीटना चाहती थी। वह बहुत पहले ही पीछे हट चुकी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार परिणाम इतने भयानक होंगे। पूरा ब्रह्मांड मुझे ही ढूंढ रहा है और मुझे लगता है कि मैंने अपने लिए जो रास्ता छोड़ा है वह मेरे लिए पूरी तरह पर्याप्त है। लेकिन लोग कभी भी उस रास्ते की परवाह नहीं करेंगे जो उन्होंने यंगजी के लिए छोड़ा था। इसलिए अगर यंगजी तुरंत चली जाती है तो फेडरेशन में कोई भी ध्यान नहीं देगा। बहन जुबान, मैं नहीं जा रहा हूँ। यंगजी को उम्मीद थी कि लू शुआन ऐसी बात कहेगा। उसने लू शुआन को दृढ़ता से देखा, पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। कुआं, यंगजी की बातें सुनने के बाद लू शुआन ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। वह और यंगजी एक साथ बड़े हुए थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यंगजी के चरित्र को जानती थी और कोई भी उसके फैसले को नहीं रोक सकता था। बहन जुबान, चिंता मत करो, हालात इतने भी बुरे नहीं हैं। हम महासंघ में हैं और बंग में छिपे लोगों ने पहले ही बंग में अपनी ताकत लगा दी है। अगर हम इसके बारे में सोचें तो जब तक हम इस सबसे कठिन दौर से गुजरते रहेंगे, बंग जरूर निकल जाएगा। आओ और हमारे साथ सहयोग करना जारी रखो। यिंगजी ने भी लू जुबान की आंखों में चिंता भरी नजर देखी और लू जुबान को मनाने से खुद को रोक नहीं सकी। कुआं, लू शुआन ने फिर से हल्की सी आह भरी। यंगजी की सोच अभी भी बहुत सरल है। यह मामला इतना सरल कैसे हो सकता है? भले ही यह फेडरेशन ही क्यों न हो, यदि बैंक अपनी गरिमा को त्याग कर हमारे साथ सहयोग करता है तो क्या स्टेपर और अलौकिक संगठन के लोग उसे आसानी से जाने देंगे? स्पष्टतः असंभव। यिंगजी, ऐसा लगता है कि इस बार हम सचमुच बर्बाद हो गए हैं, लेकिन चिंता मत करो, भले ही मैं उनके साथ मर जाऊं, मुझे तुम्हें सुरक्षित बाहर भेजना होगा। अगर यह मेरी वजह से नहीं है तो तुम अब अच्छी तरह से रह रही हो सकती हो। लू शुआन ने धीरे से यिंगजी को अपनी बाहों में खींच लिया, यिंगजी के खूबसूरत लंबे बालों को सहलाया और मन ही मन कहा। यंगजी के लिए, जो छोटी अन्याय और छोटी बहन थी और जब से वह बच्ची थी तब से उसका अनुसरण कर रही थी, लू शुआन को हमेशा इसका बहुत अफसोस रहा है। इसलिए उसने पहले से ही अपने दिल में योजना बना ली थी कि महत्वपूर्ण क्षण पर, भले ही वह अपनी पूरी कोशिश करे, वह यिंगजी को दूर भेज देगी। बहन जुबान, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से इससे बाहर निकल आएंगे। इस समय यंगजी अभी भी लू जुबान को दिलासा दे रही थी, जैसे कि उसे पता नहीं था कि 3 प्रमुख ताकतें जल्द ही मेंगांग पर आ जाएंगी। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349913613649198। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 127 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #124 देश से बाहर कदम 9.72% #129 अध्याय 129 संपर्क ली जुए बूढ़ी ली मैं नानिन चेंगमैनिक के उपनगरीय क्षेत्र में एक विला में। नानयिन ने संचारक को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए ली जुए से कहा, मुझे पता है कि यह आपका बच्चा है, मुझे बताओ परेशानी क्या है? विपरीत दिशा से ली जुए की ओर से अवाक शब्दों की बौछार हुई। अपने दिल में उसने अनुमान लगाया था कि इस बार नानिन उससे क्यों बात करेगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सुना है कि आपका अलौकिक संगठन हेलिन, बैंग और बूयारिन सभी लू जुबान नामक एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। ये संयोग ही है कि मास्टर भी इस लू जुबान की तलाश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बारे में एक अलौकिक संगठन के रूप में सोच रहा हूँ। उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी पता होना चाहिए कि लू जुबान नामक ये व्यक्ति अब कहाँ है। नानयिन ने ली जुए से असहाय होकर कहा कि वह वास्तव में इस गंदे पानी से गुजरना नहीं चाहता था। हालांकि उसके पास मास्टर के बुरे आदमी की बातों को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी और मास्टर के बुरे आदमी के अनुसार यह समय अभी भी उसके लिए एक परीक्षा थी। इसलिए नानयिन को भी इस गंदे पानी में जाना पड़ा। मिस्टर को भी यह शोध परिणाम पसंद आया। संचारक पर ली जुए थोड़ा उलझन में था। उसने बहुत समय पहले लिन्यू से लू शुआन की जानकारी देखी थी, लेकिन उसने शुरुआत में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यदि पिछली बार अलौकिक प्राणियों की बैठक में ऊंचे मंच पर फेंकी गई तस्वीर न होती तो वह भी उसे गंभीरता से नहीं पहचान पाता। ली जुए की नजर में लिन्यू ने अपने संप्रदाय के तहत एकमात्र शिष्य नानयिन को इस महिला की तलाश करने के लिए भेजा। शायद उसने महिला की शोध तकनीक देखी हो। अन्यथा आप वास्तव में इस महिला के बारे में किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकते हैं जो लिन्यू को आकर्षित कर सके और लिन्यू को उसे बचाने के लिए इतनी हद तक जाने पर मजबूर कर सके। क्या शोध परिणाम? मास्टर ने मुझे नहीं बताया। नानयिन थोड़ा हैरान था। उसे सिर्फ इतना पता था कि यह महिला फेडरेशन में एक वैज्ञानिक थी। किसी अज्ञात कारण से ब्रह्मांड की 3 सबसे शक्तिशाली ताकतें इस महिला वैज्ञानिक का शिकार कर रही थीं। क्या इसका संबंध इस महिला वैज्ञानिक के शोध परिणामों से हो सकता है? दूसरे शब्दों में कहें तो मेरे गुरु को भी उसके शोध के परिणाम बहुत पसंद आए। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण शोध परिणाम नहीं हो सकता है, लेकिन ये हमारे यासांग के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण शोध परिणाम है। इस महिला वैज्ञानिक ने हमारे अलौकिक प्राणियों में शक्ति के स्रोत की खोज की है और यह शरीर में 2 पूरी तरह से अलग क्षमताओं को भी मिला सकती है। अर्थात जब तक आप इस प्रकार की प्रौद्योगिकी में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, आप अलौकिक प्राणियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं और यहां तक कि अलौकिक प्राणियों की एक सेना भी बना सकते हैं। संचारक पर ली जुए का स्वर कुछ हद तक असहाय था। उनके अलौकिक प्राणी आम लोगों के सामने रहस्यमय होने के लिए जाने जाते हैं और अब एक साधारण वैज्ञानिक ने वास्तव में उनके अलौकिक प्राणियों के सबसे रहस्यमय रहस्य पर शोध किया है। जब तक ये तकनीक प्राप्त होती है तब तक अलौकिक प्राणियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह असंभव है। हो सकता है कि भविष्य में उनके अलौकिक प्राणी रहस्य के घूंघट के साथ दुनिया का सामना करने में सक्षम न हो सकता है कि भविष्य में सड़कें उन अलौकिक प्राणियों से भरी हों। ये सब असंभव नहीं है। बेशक इसका उद्देश्य उस तकनीक को प्राप्त करना है। अलौकिक व्यक्ति के शरीर में अलौकिक शक्ति का रहस्य मास्टर बुरे आदमी इतना उबाऊ नहीं होना चाहिए। अलौकिक व्यक्ति के शरीर में अलौकिक शक्ति का स्रोत मास्टर और उसके परिवार के पास शायद केवल एक ही है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो तो क्या हुआ, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मास्टर से ज्यादा मजबूत। ये सुनकर कि अलौकिक प्राणी में अलौकिक शक्ति के स्रोत पर अभिशोध किया गया था, नानयिन की तुरंत रुचि खत्म हो गई। उसके जैसे साधक के लिए अलौकिक सत्ता की क्षमताएं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। कच्चा https://www.696.com/txt/100534991364162
हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 128 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #124 देश से बाहर कदम 9.72% #130 अध्याय 130 मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, आप पहले मेरे पास आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वह महिला वैज्ञानिक के समय कहां छिपी हुई है। इसके अलावा अभी संगठन में एक वोट था। मैंने उन लोगों के हिस्से का विरोध किया जिन्होंने इस महिला वैज्ञानिक और फेडरेशन के लिए अपना चेहरा बदल दिया। मुझे लगता है कि संगठन में ज्यादातर लोगों ने मुझे अलग थलग कर दिया है। अगर मैं इस महिला वैज्ञानिकों का पता लगाना चाहता हूं तो ये भी बहुत मुश्किल है। ली जुए की असहाय आवाज विपरीत दिशा से आई। मुझे उम्मीद है कि इस बार संगठन श्रीमान को नाराज नहीं करेगा। जैसी कि उम्मीद थी, लिन म्यू ने फिर भी एक कदम उठाया। हालांकि उसने खुद ऐसा नहीं किया। उसने अपने एकमात्र प्रशिक्षु को भी भेजा जिससे उसका रवैया पता चलता है। और इस प्रशिक्षु की वर्तमान ताकत भी भयानक और भयावह है। पिछला स्व एक या 2 बार नानियन के खिलाफ लड़ने में सक्षम था, लेकिन अब वह नानियन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह अनुमान लगाया जाता है कि अलौकिक प्राणियों के संगठन में भी कोई ऐसा नहीं है जो नानियन का विरोधी हो। एक प्रशिक्षु बहुत शक्तिशाली होता है। लिन म्यू जैसे गुरु की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अब ली जुए, आपको लगता है कि संगठन के एक बड़े हिस्से ने आपको अलग थलग कर दिया है। भले ही वह अब इस मामले को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, लेकिन उसके पास अब ताकत नहीं है। इसलिए वह केवल अपने दिल में गुप्त रूप से प्रार्थना कर सकता है कि संगठन में कुछ मूर्ख लोग न हो जो अति आत्मविश्वास में हो और नानियन के साथ खिलवाड़ करें। ठीक है, मैं यहाँ आऊंगा। ली जुए को ये कहते हुए सुनकर कि उसे महिला वैज्ञानिक के सटीक स्थान के बारे में निश्चित नहीं था, नानियन अपने चेहरे पर निराशा के भाव को दर्शाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सोचा कि यह काम बहुत आसान था, बशर्ते वह उसे यहाँ ले आए। ऐसा लगता है कि मास्टर जी का मेरे बारे में मूल्यांकन करना वास्तव में आसान नहीं है। नानियन के बहुत संक्षिप्त संचार के बाद उसने असहाय होकर आह भरी। ऐसा लगता है कि वह केवल 3 प्रमुख ताकतों से ही सीधे तौर पर लड़ सकता है। हालांकि वह इन 3 प्रमुख ताकतों से नहीं डरता, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति है जो मुसीबत से डरता है। अगर वह परेशानी पैदा न करने की कोशिश कर सकता है, तो वह परेशानी पैदा नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मुसीबत से डरता है। अगर कोई उसका रास्ता रोकने की हिम्मत करता है, तो उसे गोली मारने में कोई आपत्ति नहीं होती। क्या बात है, क्या तुम फिर बाहर जा रहे हो? अनवो की आवाज नानियन के कान में पड़ी। एनवो अब एक बड़ी लाल पोशाक पहने हुए है और नानियन की ओर चल रही है। उसने नानियन और ली जुए के बीच की बातचीत भी सुनी। हाँ, गुरुजी ने मुझे एक और काम दिया है। नानियन ने सहजता से अनवो को अपनी बाहों में खींच लिया। एनवो के अभी भी सुंदर चेहरे को देखकर नानियन थोड़ा नशे में होने से नहीं बच सकी। मैंने मास्टर को पहले ही बता दिया है कि जब मैं इस बार वापस आऊंगा तो मास्टर स्वयं हमारे लिए कार्य करेंगे। वे दोनों लगभग 10 साल से साथ हैं। हालांकि चूंकि लिन म्यू इन सभी वर्षों में अपनी साधना के प्रति बेहद सख्त रहे हैं, इसलिए दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है। हालांकि अब लिन म्यू नानियन की ताकत से संतुष्ट है, इसलिए उसने वादा किया है कि जब वह इस बार वापस आएगा तो वह व्यक्तिगत रूप से नानियन और अनवो के विवाह को संपन्न कराएगा और साथ ही इस दुनिया में स्वर्ग का स्थान भी उसे सौंप देगा। नानियन की बातें सुनने के बाद भले ही वे दोनों लगभग 10 वर्षों से एक साथ थे, फिर भी वह उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सकी। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। एनवो ने अपना सिर उठाया और नानियन के चेहरे की ओर देखा जो अधिक से अधिक दृढ़ होता जा रहा था। उन 3 छोटे शब्दों ने अनायास ही दोनों को 7 साल पहले की कॉफी शॉप की याद दिला दी। शुरुआत में जब एनवो चला गया तो उसने नानियन से बहुत दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और सिर्फ 3 महीने बाद नानियन ने अपना वादा पूरा किया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं जब तक कि वे पूरी तरह से एक दूसरे के करीब नहीं आ जाते। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349100534991164913 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 129 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #124 देश से बाहर कदम 9.72% #131 अध्याय 131 एक खोजें। मार्शल, मेंगान तारे पर एक अजीब हलचल है। एक तरह की ऊर्जा जो पूरी तरह से अज्ञात है, लगातार मेंगान तारे के वातावरण में घूम रही है। हमें संदेह है कि मेंगान तारा लू शुवान का अंतिम भागने का स्थान है। आन यूनेक्सिंग तियान्यू फेडरेशन बंग का सैन्य केंद्र तियान्यू फेडरेशन बंग की 1/3 से अधिक सेना इसी ग्रह पर तैनात है। लेकिन अब केवल एक ग्रह को ही वुकुन द्वारा अस्थायी आधार के रूप में उपयोग किया गया है। इस समय अस्थायी मुख्यालय में सैनिकों में से एक ने एक दस्तावेज पकड़ा और तुरंत दौड़कर वुकुन से कहा। ऐसा लग रहा था कि सैनिक के चेहरे पर बहुत खुशी थी और उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है। ओह, मिंग गैंगक सिंह। सैनिक की रिपोर्ट सुनने के बाद वुकुन अपने मन से इस ग्रह का नाम जानने की कोशिश करता रहा। लेकिन भले ही वुकुन ने अपना दिमाग खपाया हो, फिर भी वह ये पता नहीं लगा पाया था कि यह ग्रह वास्तव में कहाँ है और संघ में इसकी क्या भूमिका है। मार्शल, ये ग्रह सिर्फ एक संसाधन सितारा है जिस पर फेडरेशन ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि वर्तमान संसाधन सितारा पूरी तरह से लू शुवान द्वारा नियंत्रित किया गया है। वुकुन को रिपोर्ट करने वाले सैनिक ने भी वुकुन के हाव भाव को बहुत ध्यान से देखा। वुकुन के हैरान चेहरे को देखकर उसने तुरंत सोचा कि वुकुन को निश्चित रूप से याद नहीं है कि मेंगान तारा किस तरह का ग्रह है। वह खुद को रोक नहीं सका और तुरंत वुकुन को समझाया। मैं अपने बॉस के बॉस की शर्मिंदगी को दूर करना चाहता हूँ। सैनिक का जवाब सुनकर वुकुन ने हल्के से जवाब दिया। यदि सैनिक का उत्तर न होता तो उसे सचमुच याद नहीं आता कि मेंगान तारा किस प्रकार का ग्रह है। लेकिन सैनिक का जवाब सुनने के बाद उसे धीरे-धीरे मेंगान स्टार की भी याद आ गई, जो 4 साल पहले फेडरेशन द्वारा खोजा गया एक ग्रह था। क्योंकि यह ग्रह रहने योग्य ग्रह नहीं है और क्योंकि इस पर संसाधन बहुत कम है, भले ही यह संसाधन प्रकार के रूप में योग्य न हो, तियान्यू फेडरेशन में इस ग्रह की स्थिति एक बार बहुत शर्मनाक थी। संघ के वास्तविक शासकों ने कभी इस ग्रह पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए वुकुन का याद न रखना बहुत सामान्य बात है। मुझे मिंग गैंगक सिंह के बारे में जानकारी ढूंढो। वुकुन ने धीरे से मुड़कर अपने विश्वासपात्र से कहा। उनके जैसे सेनापति के लिए जिसने कई युद्धों का अनुभव किया है, युद्ध का अनुभव करने से पहले उसे युद्ध के मैदान की बुनियादी स्थिति का पता लगाना होगा। युद्ध के मैदान की बुनियादी स्थिति से परिचित होने के बाद आप अपनी सेना का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? क्या आप अपनी ही सेना को मरने के लिए कहना चाहते हैं? एक कमांडर के रूप में प्रत्येक सैनिक उसका अपना संसाधन है और वह कभी भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। मेंगान तारा युंग का आकाशगंगा में स्थित है। युंग का आकाशगंगा एक नई आकाशगंगा है जिसे फेडरेशन बैंक ने 5 साल पहले खोजा था। अब फेडरेशन बैंक द्वारा खोजी गई युंग का आकाशगंगा का दायरा अभी भी बहुत दुर्लभ है और मेंगान तारा युंग का आकाशगंगा है का प्रणाली में कुछ ग्रहों में से एक है जिसे फेडरेशन द्वारा खोजा गया है। स्टार मेंगान के आसपास सैकड़ों प्रकाश वर्ष के दायरे में कोई अन्य ग्रह नहीं है, इसलिए ये ग्रह स्टारवास के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। जब से सैनिक आए थे, वुकुन के विश्वासपात्रों ने सैनिकों की रिपोर्ट सुनने के बाद मिंग गंगक सिंह की बुनियादी जानकारी तैयार करना शुरू कर दिया था। वुकुन के विश्वासपात्र होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से प्रत्येक लड़ाई से पहले जानता है कि उसके बॉस का चरित्र कैसा है।
कच्चा https://www.697.com/txt/10053499131649107 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 130 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #124 देश से बाहर कदम 9.72% #132 अध्याय 132 2 खोजें तुरंत 13वें बेड़े 5वें इन्फेंट्री रेजिमेंट 36वें बेड़े और 73वें इन्फेंट्री रेजिमेंट को अपनी पूरी ताकत के साथ मेंगांग स्टार पर भेज दें और पैदल सेना और अलौकिक संगठनों के लोगों के पहुंचने से पहले अपनी पूरी ताकत के साथ लुशुवान को नीचे गिरा दें मेन गंगक सिंह की मूल स्थिति को ध्यान से देखने के बाद बुकुन ने तुरंत अपने विश्वासपात्र को एक आदेश जारी किया हाँ मार्शल बुकुन की बातें सुनने के बाद विश्वासपात्र तुरंत नीचे गया और आदेश दिया आप भी नीचे जाइए मैं आपके लिए क्रेडिट बुक में एक नोट बना दूंगा अपने चारों ओर सैनिकों को उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए देखकर बुकुन स्वाभाविक रूप से समझ गया कि सैनिक किस बात की प्रतीक्षा कर रहा है उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और सैनिक से कहा उनके अनुसार सैनिक पूर्ण है अब समय आ गया है कि उसे श्रेय पुस्तिका में दर्ज किया जाए धन्यवाद मार्शल बुकुन की बातें सुनकर सैनिक तुरंत खुशी से झूम उठे इस बार पहले और बाद में 15,000 से अधिक लोगों पर आरोप लगाए गए हैं इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए आखिरकार बुयारिन अभी भी फेडरेशन के साथ पूर्ण युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं करता है और क्षमता चाहे संगठन कितना भी मजबूत क्यों न हो इस तरह की तोपखाने की आग के सामने जबरन तोड़ना बिल्कुल असंभव है बुकुन को नहीं पता था कि उसका दिल अभी भी थोड़ा क्यों धड़क रहा था और उसे हमेशा लगता था कि यह क्रिया बहुत सहज नहीं होगी वह अलौकिक प्राणियों के संगठन के बारे में बहुत चिंतित नहीं था हालांकि उनके अलौकिक प्राणी बेहद अजीब थे चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो उनके लिए दो विशाल बेड़े के सामने जीवित रहना बिल्कुल असंभव था इसके अलावा दो विशाल बेड़े के अलावा दो शक्तिशाली पैदल सेना रेजिमेंट भी हैं ये दोनों पैदल सेना रेजिमेंट पूरी तरह से अपने ही साथियों के स्वामित्व में हैं और वे फेडरेशन द्वारा विकसित नवीनतम हथियारों से लैस हैं ये भी एक बहुत गंभीर खतरा है वह बुयारिन न होने पर भी चिंतित नहीं है हालांकि बुयारिन फेडरेशन के समान सभ्यता के स्तर पर है लेकिन अब बुयारिन अभी भी आसानी से फेडरेशन में शामिल होने और फेडरेशन से पूरी तरह से अलग होने की हिम्मत नहीं करता है दो प्रमुख सभ्यताओं के बीच कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि कौन दूसरी सभ्यता को पूरी तरह से हरा सकता है यदि इस ब्रह्मांड में दो विशाल सभ्यताएं युद्ध में उतर जाएं तो इसका एकमात्र परिणाम दोनों सभ्यताओं का पूर्ण विनाश होगा बुयागुओं में फेडरेशन के साथ युद्ध शुरू करने का आत्मविश्वास नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने यह उम्मीद की कि इस लड़ाई में कोई अज्ञात विसंगति अवश्य होगी इसलिए वह इन दिनों असहज महसूस कर रहा है भूल जाओ मुझे बहुत चिंता करनी चाहिए चाहे वे कितनी भी परेशानी पैदा करें यह अभी भी संघ का स्थान है और संघ के क्षेत्र में परेशानी पैदा करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है बुकुन ने अपना सिर हिलाया जिससे उसके मन में चल रही बेचैनी दूर हो गई इस ब्रह्मांड में और कौन है जो स्टेपल्स और अलौकिक संगठन के अलावा फेडरेशन बैंक के खिलाफ खुलेआम लड़ने की हिम्मत करेगा और अब स्टेपल्स अभी भी फेडरेशन के साथ हैं और बैंक हनीमून अवधि में है इसलिए स्वाभाविक रूप से वे फेडरेशन के क्षेत्र में परेशानी नहीं उठाएंगे इसे बहुत दूर ले जाएं इसे हल्के से कहें तो अलौकिक संगठन एक स्वतंत्र संगठन है लेकिन इसे कम स्पष्ट रूप से कहें तो वे महासंघ में एक साधारण संगठन मात्र हैं महासंघ बैंक के लिए कोई खतरा नहीं है यदि अलौकिक प्राणियों का संगठन वास्तव में परेशानियां पैदा कर रहा है यदि महासंघ और बैंक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो महासंघ बैंक अलौकिक प्राणियों के संगठन की खो में एक स्टार विध्वंसक भेजने की अनुशंसा नहीं करता है आखिरकार चाहे अतिमानवीय संगठन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो वह केवल व्यक्ति की ताकत होती है जबकि महासंघ की ताकत समग्रता की ताकत होती है कच्चा https://www.697.com/txt/10053499131649111 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 131 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #124 देश से बाहर कदम 9.72% #133 अध्याय 133:3 मिला बहन जुबान लियान बैंक के लोगों को हमें खोज लेना चाहिए था हमारे अंत बेटे लियान से मिली खबर के अनुसार बैंक के दो बेड़े और दो पैदल सेना रेजिमेंट पहले ही यहाँ आ चुके हैं आतंकवादी संगठन के लोगों को भी हमारे बारे में खबर पता होनी चाहिए और वे पहले भी यहाँ लोगों को भेजकर हमला करवा चुके होंगे ये स्थान जल्द ही ऐसा स्थान बन जाएगा जहाँ ब्रह्मांड की 3 प्रमुख शक्तियां प्रतिस्पर्धा करेंगी एक गुप्त अड्डे पर जहाँ मेन गंगक सिंह इंतजार कर रही थी यिंगजी ने उत्सुकता से लूशुवान से कहा उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लियान बैंक लूशुवान के लिए इतने सारे सैनिकों को जुटाएगा उसने उम्मीद की थी कि लियान बैंक ज्यादा से ज्यादा एक बेड़ा ही भेजेगा लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लियान बैंक के काम करने का तरीका उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था अप्रत्याशित रूप से 2 स्टार बेड़े एक पंक्ति में भेजे गए और 2 विशाल पैदल सेना रेजिमेंट जोड़े गए ऐसा लगता है कि लियान बंग तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वह लूशुवान को पकड़ नहीं लेता ओह 2 अंतरताकीय बेड़े 2 पैदल सेना रेजिमेंट बैंक का कदम वास्तव में उदार है मैंने एक के लिए इतने सारे सैनिकों को भेज दिया लोगों को पद छोड़ने से डरना नहीं चाहिए गठबंधन और राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पीछे खाली जगह का लाभ उठाना चाहिए लूशुवान के मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान थी और उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि लियान बंग उसके लिए इतनी बड़ी ताकत भेजेगा लेकिन वह अभी भी संघ में उसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानता है संघ में कुछ लोग उसकी खोज के लिए इतनी बड़ी सेना भेजने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं आखिरकार वर्तमान लूशुवान को ब्रह्मांड की 3 सबसे शक्तिशाली ताकतों ने पूरी तरह से निशाना बनाया है तियानयू संघ और बंग ने लूशुवान को किसी भी कीमत पर हासिल करने का मन बना लिया है इसीलिए उन्होंने इतनी सारी सेनाएं भेजी इसे भूल जाए सैनिक नाकाबंदी करने आते हैं पानी घेरने आता है चाहे वे कैसे भी आएं हमें इसका प्रबंध करना होगा लूजुवान यिंगजी को देखकर बेबसी से मुस्कुराए ऐसा लग रहा था कि इस बार वह सचमुच बर्बाद हो गई थी मैं केवल यही आशा करता हूं कि अंतिम क्षण में तियानलियन अपने स्वयं के मूल्य पर विचार कर सकें और कृपया दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए अपने जीवन को बचा सकें नानी चलो हमें उस महिला वैज्ञानिक का पता चल गया है अलौकिक संगठन का मुख्यालय ली जुए के विशेष कमरे में लिजियाओ ने नानयिन से कहा जो ध्यान कर रही थी हालांकि उसे अधिकांश अलौकिक संगठन द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया है लेकिन यह निर्विवाद है कि अलौकिक संगठन में उसका अभी भी उच्च दर्जा है इसलिए कोई स्वाभाविक रूप से उसे सूचित करेगा कि अब उसे पता चल गया है कि लूशुवान कहाँ है समाचार सुनने के बाद उसने तुरंत नानयिन को सूचित किया ओह मुझे यह इतनी जल्दी मिल गया ये कहाँ है नानयिन जो ध्यान कर रहा था उसने धीरे से अपनी आंखें खोली शुरू में उसने सोचा था कि महिला वैज्ञानिक के स्थान को खोजने में कुछ समय लगेगा अप्रत्याशित रूप से केवल 3 दिन ही बीते थे और अलौकिक प्राणियों के संगठन ने पहले ही वह स्थान खोज लिया था जहां लूजुवान भाग गया था अलौकिक प्राणी संघ में संगठित हैं और उनके पास वास्तव में महान शक्तियां हैं इसमें आश्चर्य की क्या बात है ये तो बस अलौकिक प्राणियों द्वारा संगठित एक महासंघ है महासंघ के शीर्ष अधिकारियों में कुछ छिपे हुए लोग हैं मुझे लगता है कि स्टेपल्स को जल्द ही उनके बारे में पता चल जाएगा आखिरकार इस युग में कौन नहीं है कुछ लोग हैं जो अपने अपने उच्च स्तर पर खुद के हैं ली जुए ने मुस्कुराते हुए कहा अब वह स्थान जहां से यह महिला वैज्ञानिक भागी थी यही है ली जुए ने दीवार पर तियानयू यूनियन और बैंक के स्टार मैप की ओर इशारा किया और उसकी उंगली में गैंगक सिंह की स्थिति की ओर इशारा कर रही थी
कच्चा https://www.696.com/txt/100534991316491 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 132 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #124 देश से बाहर कदम 9.72% #134 अध्याय 134 4 खोजें मेंग गैंगक्सिंग नानगिन ने उस ग्रह को देखा जिस ओर ली जू इशारा कर रहा था वह इन सभी वर्षों में एनुओं की खेती करने और उसके साथ रहने में व्यस्त रहा है और उसने फेडरेशन के वर्तमान और राजनीतिक मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है इसलिए उनकी स्मृति में वह अभी भी 7 साल पहले फेडरेशन के स्वामित्व वाले औपनिवेशिक ग्रह के दायरे में ही रहते हैं और उन्होंने कभी नहीं देखा कि हाल के वर्षों में फेडरेशन कितनी तेजी से विकसित हुआ है तुम्हारा बच्चा खेती में बेवकूफ है तुम्हें हाल के वर्षों में समाचार भी नहीं पता है मेंगांग स्टार 3 साल पहले फेडरेशन द्वारा खोजा गया एक संसाधन ग्रह है लेकिन ये ग्रह रहने योग्य ग्रह नहीं है और उनमें से एक इसके संसाधन भी दयनीय रूप से छोटे हैं और फेडरेशन के लोगों के लिए ये चिकन पसलियों की तरह है खाने के लिए बेस्वाद है और फेंकने के लिए दया है ली जुए ने यह भी देखा कि नानगिन को इस ग्रह के बारे में कुछ भी पता नहीं था मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता मैंने पिछले कुछ साल अपने गुरु और उनके पिता के साथ प्रशिक्षण में बिताए हैं अब मेरे पास संघ के विकास पर ध्यान देने के लिए समय कैसे होगा नानगिन ने असहाय होकर कहा बुरी ली अब मुझे पता चल गया है मुझे अभी भी दिशा निर्देशों की आवश्यकता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे वह वास्तव में पहले से ही जानता था कि लू शुवान कहाँ है इसलिए नानगिन यहाँ और अधिक समय बिताने का इरादा नहीं रखता था वह तुरंत मेंगांग जिंग के पास जाना चाहता था और लू शुवान को सुरक्षित वापस लाना चाहता था आखिरकार उसके मालिक का काम अधिक महत्वपूर्ण है छोड़ो चलो मैं तुम्हारे साथ टहलने चलता हूँ कहीं ऐसा न हो कि हमारे संगठन के कुछ जूनियर अपनी आंखें न खोलें ली जुए ने असहाय होकर आह भरी अब अलौकिक संगठन से लोगों की भर्ती के लिए आवश्यकताएं पहले की तरह सख्त नहीं है अब जब तक आप एक अलौकिक व्यक्ति हैं आप अलौकिक व्यक्ति संगठन में प्रवेश कर सकते हैं और वे नए सदस्य जो युवा हैं और वर्तमान में अलौकिक व्यक्ति संगठन में प्रवेश कर रहे हैं उनमें से प्रत्येक गर्व और अभिमानी है ये सोचकर कि वे दुनिया में नंबर 1 हैं यह अनुमान लगाया गया है कि यदि उनकी दृष्टि अच्छी नहीं होगी तो नानगिन और अन्य लोग अनजाने में ही मर जाएंगे अलौकिक संगठन में एक वरिष्ठ के रूप में यद्यपि उन्हें अलौकिक संगठन के अधिकांश लोगों द्वारा बहिष्कृत किया गया था फिर भी उनके दिल में अलौकिक संगठन के भविष्य के बारे में बहुत चिंता थी उन्हें यह भी उम्मीद है कि अलौकिक प्राणियों के संगठन को संघ में बेहतर विकास का अवसर मिल सकेगा मैं नहीं चाहता कि इस पीढ़ी में अलौकिक प्राणियों का संगठन पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो जाए चाहे इससे फेडरेशन कॉन्फेडरेट जेडेफ या लिन्यू द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले साधकों की ताकतों को ठेस पहुंचे इसका अंत अच्छा नहीं होगा इसलिए इसके बारे में सोचने के बाद ली जुए जो पहले नहीं जाना चाहता था ने अंततः नानगिन के साथ मेंगांग सिंह जाने का फैसला किया ठीक है तो चलो पहले चलें और इन 3 पार्टियों से पहले मेंगांग स्टार पहुंचे नानगिन ने अचानक हवा में एक अंतरिक्ष दरार खोल दी जो व्यक्ति अभी उपयुक्त समय में है उसके लिए ऐसा कार्य करना बहुत आसान है लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि वह एक बार में मेंगांग स्टार तक की यात्रा कर पाएंगे आखिरकार उनके ग्रह और स्टार मेंगांग के बीच की दूरी बहुत अधिक है इसलिए वह इस अंतरिक्ष समय सुरंग से कुछ और बार गुजरने की योजना बना रहा है यद्यपि क्रॉसिंग की संख्या कई गुना होगी उन्हें विश्वास है कि वह तीनों सेनाओं से पहले मेंगांग स्टार पर अवश्य पहुंचेंगे आखिरकार हर बार जब वह पार करता है तो दूरी कई ग्रहों की होती है और फेडरेशन का बेड़ा इतना विशाल होता है कार्रवाई की गति स्पष्ट रूप से बहुत धीमी होती है यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि मुख्य बल फेडरेशन के दायरे में नहीं है और वे देश को भारी कर रहे हैं और यद्यपि वे अलौकिक प्राणी भौतिक रूप से ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं वे केवल अल्पसंख्यक हैं और उनकी गति निश्चित रूप से उनकी अपनी गति जितनी तेज नहीं होगी कच्चा https://www.696.com/txt/100534991316491 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 133 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #135 आगमन 10.58% #135 अध्याय 135 आगमन भाड़ में जाओ ये गलत है नानगिन जिसने अंतरिक्ष समय दरार में कदम रखा था उसे पता नहीं चला कि क्या हुआ और उसने तुरंत शाप दे दिया मुझे आशा है कि अभी भी बहुत देर हो चुकी होगी अंतरिक्ष समय सुरंग पूरी तरह से बंद होने से पहले नानगिन ने चुपके से कुछ कहा उसने अपनी स्थिति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था यह मूल रूप से था इस ग्रह से दसियों प्रकाश वर्ष दूर एक और ग्रह है मुझे समय और अंतरिक्ष की दरार में कदम रखने की उम्मीद नहीं थी जब तक मुझे पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ कि उसे अब नहीं पता कि यह कहां स्थित है दुख की बात है अब वह बस यही उम्मीद करता है कि इससे पहले कि स्कूल पूरी तरह से शहर में तब्दील हो जाए और शहर द्वारा नियंत्रित हो जाए वह 3 प्रमुख ताकतों में से कुछ को अपने कब्जे में ले सके और एक कदम में मेंगांग सिंह की ओर बढ़ सके अन्यथा बुरे आदमी मास्टर द्वारा उसे सौंपे गए कार्य के परिणाम क्या होंगे नानगी अब भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता था आखिरकार पिछली बार की याद अभी भी मेरे दिल में है महामहिम त्यानुलियान बन में हमने जिन लोगों को रखा था उनसे मिली खबर के अनुसार त्यानुलियान बन को अब वह स्थान मिल गया है जहां लू शुवान छिपा हुआ है एक अज्ञात ग्रह में काले कपड़े पहने एक आदमी बुया के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में मौजूद सूट पहने आदमी से सम्मानपूर्वक कुछ कह सकता था ओह ये कहाँ है औपचारिक पोशाक पहने व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने अधीनस्थों से पूछा उसी समय उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी हालांकि उसने उम्मीद की थी कि दूसरों का इंतजार करने से पहले त्यानुलियन और बंगुई को पता चल जाएगा कि लू शुवान कहाँ है फिर भी वह थोड़ा परेशान था मेंगांग सिंह अधीनस्थ त्यानु फेडरेशन और बैंक के स्टार मैप को संदर्भित करता है त्यानु फेडरेशन और बैंक के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में बू यागुओ को स्वाभाविक रूप से त्यानु फेडरेशन और बैंक का स्टार मैप मिला देश से नीचे उतरो औपचारिक पोशाक पहने हुए आदमी ने धीरे धीरे त्यानु संघ के ऐसे अगोचर ग्रह को देखा एन की टीम को वहां भेजो त्यानु लोगों से पहले उसे पकड़ना सुनिश्चित करो अगर तुम उसे नहीं पकड़ पाए तो तुम पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे भटकता हुआ आदमी बहुत देर तक उसे देखता रहा और अंततः उसने निर्णय लिया स्क्वाड एन अधीनस्थ का शरीर कांप उठा इस टीम को कदम रखने वाले देश में एक का टीम माना जा सकता है लेकिन उनके डर का कारण यही नहीं है उनके डर का सबसे बड़ा कारण है मिशन के दौरान टीम द्वारा किया गया काम वस्तुतः कोई भी ऐसा पात्र जिसमें कोई भी मानव न हो खैर इस बार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे यकीन नहीं है कि मैं त्यानु संघ के कड़े पहरे के बीच इस महिला को छीन सकता हूं इसलिए वास्तव में हमारा अंतिम लक्ष्य पहले इस महिला को नष्ट करना है जो हम नहीं पा सकते उसे त्यानु के लोग कैसे पा सकते हैं झेंझौ के इस आदमी ने वास्तव में यहाँ आने पर ऐसी संभावना के बारे में सोचा था इसलिए उसने अपने दिल में वास्तव में यही सोचा था कि अगर वह इसे पकड़ सके तो ये सबसे अच्छा होगा अगर कोई मौका नहीं है तो इसे पकड़ो भी मत बस इसे नष्ट कर दो हाँ अधीनस्थ ने अपने माथे पर मौजूद ठंडे पसीने को पोंछा जो मौजूद ही नहीं था और धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकल गया त्यानु के लोग अलौकिक प्राणी अफसोस हम वास्तव में दुश्मन का सामना कर रहे हैं भले ही अलौकिक संगठन त्यानु के साथ गठबंधन में है बैंक को खेद है लेकिन अलौकिक प्राणी अभी भी त्यानु के अलौकिक प्राणी हैं कोई भी महत्वपूर्ण समय पर इन चीजों की गारंटी नहीं दे सकता है लोगों को पता नहीं है कि कैसे घुसना है इसलिए हमने इसे काट दिया
यहाँ छोटे से अंधेरे कमरे में औपचारिक सूट पहने आदमी अपने डेस्कटॉप पर दोनों हाथों से मार रहा था। इस प्रतिस्पर्धा में उन्हें अधिकतम लाभ कैसे दिलाया जाए, इस बारे में लगातार सोचते रहते हैं। 3 दिन बाद मेंगांग सिंह, मार्शल, हम मेंगांग स्टार पर पहुंच गए हैं। हालांकि मेंगांग स्टार का बाहरी ग्रह एक रहस्यमय ऊर्जा द्वारा अवरुद्ध प्रतीत होता है और हमारा बेड़ा इस रहस्यमय ऊर्जा से होकर नहीं गुजर सकता है। तियानयू फेडरेशन से संबंधित बेड़े के कमांड रूम में वुकुन और उनके विश्वासपात्र मेंगांग सिंह को अपनी आंखों के सामने घूरते रहे, लेकिन बेड़े से रिपोर्ट सुनने के बाद वुकुन का चेहरा कभी ठीक नहीं हुआ। इसके अलावा मेंगांग स्टार मूल रूप से फेडरेशन से संबंधित था और फेडरेशन की सेना पूरी तरह से संपर्क से बाहर हो गई है। ऐसा लगता है कि कई साल पहले लू जुबान ने पहले से ही एक रास्ता तैयार कर लिया था और अब पूरा मेंगांग स्टार पूरी तरह से लू जुबान का है, पीछे के बगीचे की तरह। ये शब्द सुनकर वुकुन का चेहरा और भी खराब हो गया। इतने सालों से प्रतिनिधि सभा में बैठे ये लोग क्या कर रहे हैं कि लू जुबान संघ से संबंधित ग्रह पर बिना किसी जानकारी के जो चाहे कर सकता है। ये संघ के क्षेत्र को मजाक के रूप में लेने जैसा है। वुकुन ने भयानक चेहरा दिखाते हुए कमांडिंग प्लेटफॉर्म को जोर से पटक दिया। वह उन सदस्यों से बहुत असंतुष्ट हैं जो लंबे समय से प्रतिनिधि सभा में केवल झगड़ा ही कर सकते हैं। ये लोग केवल अपने हितों को देखते हैं और कभी भी संघ के हितों पर विचार नहीं करते। उनकी राय में ये लोग संघ और राज्य के हर कदम को नियंत्रित करने के योग्य नहीं हैं। मुझ पर जबरदस्ती हमला करो। लू शुआन के वर्तमान व्यवहार ने संघ का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। यह विश्वासघात है। मुझे इस ग्रह की ऊर्जा से उड़ा दो, वुकुन ने अत्यंत क्रूर चेहरे के साथ कहा। उनके लिए संघ के क्षेत्र का हर इंच उल्लंघनीय है। यद्यपि फेडरेशन में मेंगांग सिंह का दर्जा कभी बहुत ऊंचा नहीं रहा, लेकिन यह निर्विवाद है कि यह फेडरेशन के क्षेत्र का भी हिस्सा है। और अब एक विश्वासघाती व्यक्ति इसे अपना ही पिछवाड़ा समझ रहा है, जिसकी वह कतई अनुमति नहीं दे सकता। हाँ मार्शल, वुकुन का आदेश सुनने के बाद कप्तान, जो मूल रूप से इस अंतरताकीय युद्धपोत का था, ने तुरंत अपने अधीनस्थों को गोली चलाने का आदेश दिया। एक क्षण में दो विशाल अंतरताकीय बेड़े ने साधारण मेंगांग सिंह पर, जो मूल रूप से एक ही समय में संघ में था, गोलीबारी की। बूम बूम, मेंगांग स्टार के वायुमंडल के बाहर विस्फोटों की आवाज गूंजती रही, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि फेडरेशन के बेड़े ने गोलीबारी जारी रखी, मेंगांग स्टार पर सुरक्षा की बाहरी परत अविचल रही और फेडरेशन के बेड़े की तोपखाने की आग से बिल्कुल भी नहीं खुली। चेतावनी चेतावनी, सुरक्षात्मक परत भारी गोलाबारी की चपेट में है। सुरक्षात्मक परत भारी गोलाबारी की चपेट में है। सिस्टम बजट, सुरक्षात्मक परत अधिकतम 3 दिनों में इतने बड़े तोपखाने हमले का सामना नहीं कर सकती। मेंगांग स्टार में ठिकानों के बीच सिस्टम का अलार्म सुनते ही लू शुआन की भौहें तन गईं। अप्रत्याशित रूप से फेडरेशन का बेड़ा केवल 3 दिनों में उनके ग्रह पर पहुंच गया। अज्ञात जानकारी कॉल का अनुरोध करती है, अज्ञात जानकारी कॉल का अनुरोध करती है। सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार यह वास्तव में फेडरेशन बेड़े से आए संचार संदेश की थी। सहमत होना, लू शुआन ने इसके बारे में सोचा। वह देखना चाहती थी कि अब तियान यूलियन उससे किस तरह की शर्तों का वादा कर सकता है। शिक्षाविद लू, मैं महासंघ का वक्ता हूं। जैसे ही उन्होंने संचार का कार्यभार संभाला, संचार स्क्रीन पर एक बुरा व्यक्ति प्रकट हुआ। मुझे पता है, अन्य समय में लू शुआन ने बुरे आदमी को कई बार देखा था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से इस बार दोनों की मुलाकात वास्तव में इस तरह हुई। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349100534991316492 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #135 आगमन 10.58% #136 अध्याय 136 स्पीकर के साथ बातचीत। महामहिम अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि इस बार आप मेरे पास क्यों आए हैं। अब मैं कह सकता हूं कि मैंने फेडरेशन से नाता तोड़ लिया है। लू शुआन ने स्क्रीन पर बुरे आदमी को देखा। वास्तव में वह अपने दिल में बुरे आदमी के लिए बहुत आभारी था। अगर बुरे आदमी का समर्थन न होता तो उसे फेडरेशन से इतने सारे संसाधन कभी नहीं मिलते। छोटे लू, वास्तव में आपको भागने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने अभी अभी अलौकिक प्राणी के शरीर में अलौकिक शक्ति के स्रोत पर शोध किया है। आप वास्तव में इसे लियान बैंक को सौंप सकते हैं। यह आपके लिए चीजों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाएगा और यहां तक कि फेडरेशन भी आपको आपके शोध का समर्थन करने के लिए पहले से अधिक संसाधन देगा। स्क्रीन पर फेडरेशन के स्पीकर ने लू शुआन को मनाने की कोशिश की। जब तक लू जुबान अपने शोध के परिणाम फेडरेशन को सौंप देगा, वह अपनी ताकत से फेडरेशन में लू जुबान की सुरक्षा की पूरी गारंटी दे सकता है। महामहिम अध्यक्ष महोदय, आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं सचमुच ही शोध के परिणाम फेडरेशन को सौंप दूंगा तो मेरी सुरक्षा की कभी गारंटी नहीं होगी। उस समय मेरी सुरक्षा पूरी तरह से महासंघ के नियंत्रण में है। महासंघ और जो लोग मुझे मरना चाहते हैं वे भी काफी हैं और जब तक मैं शोध के परिणाम महासंघ को सौंपता हूं, महासंघ अन्य 2 फैंग बल निश्चित रूप से मुझे हर कीमत पर मार देंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बुयारिन मुझे, एक ऐसे व्यक्ति को जो उनके देश को खतरे में डाल सकता है, अस्तित्व में नहीं रहने देगा। यहां तक कि अलौकिक प्राणियों का संगठन भी मुझे अनुमति नहीं देगा जो उनके संगठन की स्थिति और मानव अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। लू शुआन की आंखों में कड़वाहट का एक निशान था। जब ली हान ने उस क्षमता वाले व्यक्ति के शरीर में क्षमता के स्रोत का खुलासा किया जिस पर उसने शोध किया था और यह जानकारी प्रकट की, तो दुनिया इतनी बड़ी थी कि अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसके लिए केवल अभी उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है और तीनों सेनाएं लगातार मेंगांग सिंह में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं ताकि वह इसका लाभ उठा सके। अतः महामहिम अध्यक्ष जी, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए मैं निश्चित रूप से अभी किसी भी पार्टी की शरण नहीं लूंगा। यदि फेडरेशन जेडेफ मुझे पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकता है तो मेरे लिए फेडरेशन और फेडरेशन में शामिल होना संभव नहीं है। संचार बंद करने से पहले लू शुआन ने धीरे धीरे संघ से बात की और राज्य परिषद के अध्यक्ष ने बात की। आखिरकार यदि वह किसी गतिरोध पर पहुंच जाती है तो भी वह संघ को बनाए रख सकती है और राज्य के स्पीकर भी इस रास्ते पर जा सकते हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष के आधिकारिक निवास में फेडरेशन के अध्यक्ष लू हुआन के साथ संचार समाप्त करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी विशेष कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी आंखों में कड़वाहट का भाव था। लू शुआन ने अभी जो कहा वह सही है। जब तक वह लियान बंग में शरण लेता है, उसकी सुरक्षा लियान बंग के नियंत्रण में रहेगी और लियान बंग में कई लोग चाहते हैं कि लू शुआन मर जाए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक वह संघीय सरकार में शामिल रहेगी, अन्य 2 ताकतें निश्चित रूप से उसे किसी भी कीमत पर मरना चाहेंगी। अरे ज़ियाओ लू, ये बुरा आदमी केवल यही तुम्हारी मदद कर सकता है, तुम बस इसे स्वयं करो। फेडरेशन में बंद के अध्यक्ष ने धीरे से बात की। इन दिनों उन्होंने संघीय और बुंडेसटाग के अनगिनत दबावों का भी सामना किया है। यदि वह फेडरेशन और बुंडेसटाग के सदस्यों तथा फेडरेशन और कॉन्फेडरेट जेडेफ द्वारा भेजे गए सैनिकों के दबाव को रोकने वाले पहले व्यक्ति नहीं होते तो निश्चित रूप से केवल 2 बेड़े और 2 पैदल सेना रेजिमेंट नहीं होते। हालांकि महासंघ की उम्मीदों के अनुसार महासंघ के अध्यक्ष लू शुआन अभी भी महासंघ की विशाल ताकतों का सामना करने में असमर्थ थे। आखिरकार लू शुआन चाहे कितनी भी होशियार क्यों न हो, वह सिर्फ एक इंसान है। चाहे उसके शोध के परिणाम कितने भी शानदार क्यों न हो, फेडरेशन के बेड़े को पार करना असंभव है। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349100.6 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें।
कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय खगोलीय पथ पूर्ण स्तर का अवशेष अध्याय 135 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #135 आगमन 10.58% #137 अध्याय 137 स्टार विध्वंसक तोप 1 स्वतंत्र रूप से गोली चलाओ इस रहस्यमय ऊर्जा को 5 घंटे के भीतर नष्ट किया जाना चाहिए। फेडरेशन के कमांड स्टारशिप में से एक बुकुन ने देखा कि लू जुबान और संघ और राज्य परिषद के अध्यक्ष के बीच बातचीत नाखुश होकर टूट गई और उसने सीधे अपने अधीनस्थों से कहा, चूंकि यह महिला लियान बैंक के साथ सहयोग करने का इरादा नहीं रखती है, इसलिए असभ्य होने के लिए अपने आप को दोष मत दो। बुकुन ने हमेशा से ही संघ के साथ विश्वासघात करने वालों के प्रति शून्य सहिष्णुता का रवैया अपनाया है। यदि इस समय फेडरेशन के अध्यक्ष और फेडरेशन जेडेफ ने खुद को व्यक्तिगत रूप से फोन नहीं किया होता तो वह फेडरेशन के अध्यक्ष और फेडरेशन को इस गद्दार से बात नहीं करने देते। विश्वासघाती, चूंकि तुम इतने आगे बढ़ चुके हो इसलिए मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। हाँ, जब अधीनस्थों ने बुकुन के संयमित स्वर को देखा तो वे तुरंत भयभीत हो गए। हर बार जब बुकुन निर्णायक लड़ाई करने वाला होता तो वह इसी स्वर में आदेश जारी करता। ये कल्पना की जा सकती है कि बुकुन ने विश्वासघाती लू शुवान को सीमा तक सहन किया है और अब वह इस विश्वासघाती को हर कीमत पर पकड़ना चाहता है और राज्य उससे पूछताछ करेगा। बूम बूम, फेडरेशन और कॉन्फेडरेट बेड़े की गोलाबारी ने मेंगांग स्टार पर हमला जारी रखा। मेंगांग स्टार पर विस्फोटों की आवाज बार-बार दिमाग में आ रही थी, लेकिन बुकुन ये सब कम कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि यह रहस्यमय सुरक्षात्मक ऊर्जा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये निश्चित रूप से फेडरेशन फ्लीट का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी सभ्यता या शक्ति नहीं है जो इतने विशाल संघ बेड़े की तोपखाने की आग का विरोध कर सके। यदि यह एक संघ है तो भी संघ के समान स्तर की सभ्यता वाले देश के लिए संघ के साथ सामंजस्य स्थापित करना पूर्णतया संभव है। अलार्म अलर्ट, सुरक्षा परत पर अज्ञात वस्तुओं द्वारा हमला किया जा रहा है। सुरक्षा परत पर वर्तमान में अज्ञात वस्तुओं द्वारा हमला किया जा रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि सुरक्षा परत 3 घंटे तक प्रतिरोध कर सकती है। प्रवेश द्वार से संबंधित कमांड रूम में सिस्टम की ठंडी आवाज लू शुवान के कानों में फिर से गूंजी। लू शुवान की भौहें और भी तंग गईं। ऐसा लग रहा था कि इस बार फेडरेशन का कमांडर वाकई बहुत गुस्से में था। क्या ये केवल 3 घंटे ही टिक पाएगा? मुझसे लड़ो। लू शुवान ने स्क्रीन पर विशाल कॉन्फेडरेट बेड़े को देखा और शांति से कहा। वास्तव में वह अपने दिल में त्यानुलियन और बैंक का दुश्मन नहीं बनना चाहता था, लेकिन इस समय उसके पास चुनने का कोई रास्ता नहीं था, न ही उसे चुनने का अधिकार था। साले, ये गद्दार अभी भी लड़ने की हिम्मत रखता है, वह मौत को दावत दे रहा है। बुकुन को तब बहुत गुस्सा आया जब उसने मेंगंगक सिंह के ऊपर से एक लेजर किरण आती देखी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह गद्दार वास्तव में इतना दुस्साहस करेगा कि संघ और संघीय बेड़े पर गोलीबारी करेगा। ठीक है, यदि आप इतने अति आत्मविश्वासी हैं और कॉन्फेडरेट बेड़े पर गोलीबारी कर रहे हैं तो मुझे पूरी तरह से निर्दयी होने का दोष न दें। बुकुन ने अपनी मुट्ठी जोर से घुमाते हुए आदेश दिया, आओ मेरे लिए स्टार डिस्ट्रॉयर तोप का उपयोग करो। मार्शल, क्या आप सच में स्टार डिस्ट्रॉयर का उपयोग करना चाहते हैं? बुकुन की बातें सुनकर अधीनस्थ चौंक गए। आपको पता होना चाहिए कि स्टार डिस्ट्रॉयर तोप त्यान्यू संघ में भी एक बिल्कुल वर्जित हथियार है और इसका उपयोग केवल देश को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। हम आदेश का पालन करो। बुकुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके अधीनस्थ कितने आश्चर्यचकित थे, वह तो बस इस देशद्रोही को जवाबदेही के लिए संघीय अदालत में लाना चाहता था। इस देशद्रोही के हाथ में चाहे कितना भी विज्ञान और तकनीक क्यों न आ जाए, वह निश्चित रूप से उसके देशद्रोह के आरोपों का विरोध नहीं कर पाएगा। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349913613491349 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 136 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #135 आगमन 10.58% #138 अध्याय 138 स्टार डिस्ट्रॉयर 2। हाँ, जब उसने बुकुन की बातें सुनी तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह और कुछ कह सके, क्योंकि अनगिनत बार के अनुभव ने उन्हें बताया था कि इस समय उन्हें अपने मार्शल के दुर्भाग्य को कभी नहीं छूना चाहिए। हो सकता है कि वे मरने वाले अगले व्यक्ति हों। अधीनस्थ केवल स्टार डिस्ट्रॉयर तोप तैयार करने के लिए ही तुरंत नीचे जा सकते हैं। अपने स्टार डिस्ट्रॉयर का उपयोग करना जानना कोई छोटी बात नहीं है। केवल तभी जब संघ और राज्य के 3 से अधिक मार्शल सामूहिक रूप से इसका उपयोग करने के लिए सहमत हों, तभी स्टार डिस्ट्रॉयर तोप का सही मायने में उपयोग किया जा सकता है। इसलिए उसे अब नीचे जाना होगा और तुरंत अन्य 2 मार्शलों से संपर्क करना होगा। अच्छा, क्या हो रहा है? फेडरेशन कॉन्फेडरेट बेड़े ने हमला करना क्यों बंद कर दिया? कमांड रूम में लू शुवान ने यूनियन और कॉन्फेडरेट बेड़े को देखा, जिन्होंने कुछ समय के लिए तारों वाले आकाश में हमला करना बंद कर दिया था। फेट बंग के लोग क्या करना चाहते हैं? लू शुवान को नहीं पता था कि उसके दिल में ऐसा क्यों था। हालांकि उसने देखा कि संघ और संघीय बेड़े ने हमला करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कि भविष्य में कुछ भयानक होने वाला था। महामहिम मार्शल, मैंने पहले ही अन्य 2 मार्शलों से संपर्क कर लिया है और वे भी स्टार डिस्ट्रॉयर तोप का उपयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं। 1.5 घंटे तक आपका इंतजार करने के बाद वह अधीनस्थ फिर से बुकुन के पास गया और एक दस्तावेज लेकर उसे प्राप्त करने के लिए बुकुन के पास गया। इस रहस्यमयी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए स्टार डिस्ट्रॉयर तोप का उपयोग करो। दस्तावेज लेने और अपने हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को बताया, मार्शल, क्या तुम सच में इसका इस्तेमाल करना चाहते हो? तुम्हें पता है, फेडरेशन द्वारा हमें दिया गया आदेश इस महिला वैज्ञानिक को सुरक्षित वापस लाना है। अगर स्टार डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल किया जाता है और ग्रह गलती से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो हम इसे उच्च अधिकारियों को कैसे समझाएंगे? बुकुन के विश्वासपात्र ने उत्सुकता से बुकुन से कहा। उसके मन में अभी भी डर था कि स्टार डिस्ट्रॉयर का एक ही गोला सचमुच ग्रह को नष्ट कर देगा। हे, कोई बात नहीं, अगर इस रहस्यमयी ऊर्जा को तोड़ना इतना आसान है तो हम पहले ही तोड़ चुके हैं। इस कमांडर का मानना है कि उसे बुलाने वाली रहस्यमयी ऊर्जा पहले से ही स्टार डिस्ट्रॉयर तोप से एक भी गोली का सामना कर सकती है। और अगर मैं इसका विरोध नहीं कर सकता तो क्या हुआ, भले ही इसे नष्ट कर दिया जाए। क्या उच्च अधिकारी वास्तव में मुझे जवाबदेह ठहराने की हिम्मत रखते हैं? इसके अलावा वह जो नियंत्रित करती है वह एक तकनीक से अधिक कुछ नहीं है और ये तकनीक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यह बस बेस्वाद है। यहाँ तक कि यदि संघ उस प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करता है जो अलौकिक प्राणियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती है, तो ये संघ की सेना में कुछ और तोपचारा रेजिमेंटों को जोड़ने से अधिक कुछ नहीं है। चाहे अलौकिक प्राणी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अंतरिक्ष यान की मुख्य बंदूक का सामना नहीं कर सकता। और अधिकांश अलौकिक प्राणी कमजोर हैं और वे अधिक कमजोर नहीं हो सकते। यह अनुमान लगाया गया है कि आपके कुछ पारंपरिक हथियार इन लोगों का विरोध नहीं कर सकते हैं और वे संघ को क्या ला सकते हैं। फेट बोंग इस महिला वैज्ञानिक को सिर्फ इसलिए नियंत्रित करना चाहता है क्योंकि वह अलौकिक प्राणियों और स्टेपल्स के संगठन को विकसित होने का मौका नहीं देना चाहता। वास्तव में फ्लाइट बोंग के उच्च वर्गों में कई लोग हैं जो चाहते हैं कि यह महिला इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाए। ये तीनों पक्षों के लिए अच्छा है। बुकुन ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि यह महिला वैज्ञानिक आम लोगों की नजर में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी नजर में वह चिकन पसलियों की तरह काम कर रही है। फेडरेशन के वास्तविक निर्णयकर्ताओं में से एक होने के नाते वह पहले से ही पूरी तरह से जानते हैं कि फेडरेशन की वास्तविक प्रौद्योगिकी किस हद तक विकसित हो चुकी है। अलौकिक शक्तियों वाले लोग सिर्फ दोहे हैं और बंद चिकन पसलियों की तरह है।
वे शक्तिशाली अलौकिक प्राणी अभी भी संघ के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वे कमजोर प्राणी जो और अधिक कमजोर नहीं हो सकते, वास्तव में तोप के चारे के समान हैं। कच्चा https://www.696.com/txt/100534910053499116499133 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 137 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #135 आगमन 10.58% #139 अध्याय 139 स्टार विध्वंसक तोप 3 स्टार डिस्ट्रॉयर तोप का उपयोग करें। अपने विश्वासपात्र की चिंताओं को दूर करने के बाद बुकुन ने तुरंत अपने अधीनस्थों का रहस्य जान लिया। हाँ, बुकुन का आदेश सुनकर अधीनस्थ तुरंत तैयारी करने चले गए। चेतावनी चेतावनी, मैंने पाया कि मेरे पास हमेशा एक मजबूत ऊर्जा रही है और मुझे एक अज्ञात शक्तिशाली ऊर्जा मिली है। यह उम्मीद की जाती है कि यह ऊर्जा सुरक्षात्मक परत को नष्ट कर सकती है और यह उम्मीद की जाती है कि ऊर्जा सुरक्षात्मक परत को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। लू शुआन अभी भी गठबंधन के बारे में सोच रहा था, बेड़े की योजना क्या है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस समय सिस्टम के अलार्म की आवाज उसके दिमाग में फिर से आएगी। लेकिन इस बार सायरन ने उसे चौंका दिया। जब से उसने ये सुरक्षा प्रणाली विकसित की है, उसे कभी भी इतनी गंभीर चेतावनी का सामना नहीं करना पड़ा। फेडरल कॉन्फेडरेट बेड़े ने कौन सा भयानक हथियार इस्तेमाल किया? लू शुआन का दिल अनायास ही कांप उठा और वह अपने मन में एक भयानक नाम के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। स्टार डिस्ट्रॉयर, ये कैसे संभव है? फेडरेशन कॉन्फेडरेट जेडेफ मुझ पर स्टार डिस्ट्रॉयर का उपयोग कैसे कर सकता है? लू शुआन को अपने मन में इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्टार डिस्ट्रॉयर, लेकिन फेडरेशन का अंतिम हथियार जब तक देश नष्ट नहीं हो जाता, इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल असंभव है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेडरेशन अपने लिए इतना बड़ा हथियार इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह का स्टार विध्वंसक उनकी मूल सभ्यता में है और यह एक शीर्ष स्तरीय हथियार भी है जो एक शॉट के साथ पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता है। इस हथियार की भयावहता मानव कल्पना से परे है। गधे, लू शुआन ने चुपके से शाप दिया। इस बार कौन सा कमीना कमांडर है जो इतना घमंडी है कि उसने वास्तव में उसे निपटने के लिए स्टार डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल किया? सुरक्षा की दूसरी परत चालू करें, सुरक्षा की तीसरी परत चालू करें। लू शुआन ने तुरंत कृत्रिम बुद्धि को आदेश दिया और कहा। अपने दिल में वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी कि वह इस बार फेडरेशन की स्टार डिस्ट्रॉयर तोप का सामना कर पाएगी। आखिरकार स्टार डिस्ट्रॉयर तोप की शक्ति एक साधारण ग्रह के लिए बहुत बड़ी थी। बुलबुले सामान्य हैं और राख में गायब हो जाते हैं, लेकिन अब उसके पास कोई अन्य कार्ड नहीं है, इसलिए वह स्टार डिस्ट्रॉयर को केवल अपने मेंगांग तारे से होकर ही जाने दे सकती है। अब उन्हें केवल यही उम्मीद है कि उनके द्वारा शोधित सुरक्षात्मक उपाय इस तारा विध्वंसक को पूरी तरह से रोक सकेंगे। जब तक इस बार दुखी होने का संकल्प अच्छा है, तब तक सब कुछ कहना आसान है। आखिरकार फेडरेशन के भंडारण में स्टार डिस्ट्रॉयर तोप विशेष रूप से बड़ी नहीं है और उनमें से किसी एक का उपयोग करना इतना सरल नहीं है। सतर्क, सावधान, अज्ञात शक्तिशाली ऊर्जा सुरक्षात्मक परत की ओर बढ़ रही है। संघ के बेड़े में शामिल बेड़े के मुख्य जहाजों की मुख्य तोपों ने धीरे धीरे मेंगंगक सिंह पर निशाना साधा। कोण समायोजित करने पर उसमें से तुरंत ही एक भयानक ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। बूम, यह ऊर्जा तुरंत ही प्रकाश की गति से मेंगांग तारे की ओर प्रक्षेपित हो जाती है। तुम्हें मेरे सामने खड़ा होना होगा। कमांड रूम में लू शुआन स्टार डिस्ट्रॉयर तोप को घूरती रही। अब उसकी हथेलियों के बीच में पसीना आ रहा था और ठंडा पसीना उसकी पीठ से भी टपक रहा था। अब वह अपने दिल को बिल्कुल भी जाने नहीं दे पा रही थी। आखिरकार फेडरेशन में स्टार डिस्ट्रॉयर तोप की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है और अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपके अपने लोगों का सफाया हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह टुकड़ों में टूट गई है, लेकिन उसे अभी भी इंजी के बारे में सोचना होगा जो उसके साथ बड़ी हुई है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो खुद का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं और फेडरेशन के साथ दुश्मन के रूप में शांति बनाने में संकोच नहीं करते हैं। तुम्हें मेरे सामने खड़ा होना होगा, लू शुआन ने अपने दिल में फुसफुसाया और उसी समय उसकी आंखें भी बंद हो गईं। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349116499133499135 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 138 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #135 आगमन 10.58% #140 अध्याय 140 अवरोध बूम बूम, तारा विध्वंसक एक पल में मेंगैंग तारे की सुरक्षात्मक परत तक आ पहुंचा। विस्फोट की आवाज तुरंत याद आ गई। स्टार डिस्ट्रॉयर सुरक्षा की पहली परत को एक पल में पार कर गया और सुरक्षा की पहली परत एक विशाल स्टार डिस्ट्रॉयर को एक पल में एक बुलबुले की तरह पार कर गई। एक क्षण में वह सुरक्षा की दूसरी परत के बाहर आ गया। बूम, जैसे ही भयानक विस्फोट की आवाज फिर से सबके सामने आई, देखते ही देखते इतनी बड़ी स्टार डिस्ट्रॉयर तोप के आने से सुरक्षा की दूसरी परत भी चकनाचूर हो गई। हालांकि स्टार डिस्ट्रॉयर तोप की शक्ति भी बहुत कमजोर हो गई है। ये वह तैयारी है जो अभी भी बंद नहीं हुई है। एक पल में वह सुरक्षा की तीसरी परत पर पहुंच गया। सुरक्षा की यह परत लू जुबान द्वारा तैयार की गई सुरक्षा की सबसे शक्तिशाली परत है। गैंगजिंग स्टार डिस्ट्रॉयर तोप के सामने खत्म होने वाला था। बूम, विस्फोट की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार यह पिछले 2 बार की तरह तुरंत पारित नहीं हुआ। इस बार स्टार डिस्ट्रॉयर सुरक्षात्मक परत के बाहर मंडराता रहा, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच सका। लेकिन ये सुरक्षात्मक परत वास्तव में अधिक से अधिक नाजुक होती जा रही है, मानो किसी भी समय कोई तारा विध्वंसक इसे भेद देगा। हालांकि स्टार डिस्ट्रॉयर तोप की शक्ति नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से गायब हो गई, मानो वह तुरंत गिर जाएगी। बूम, सुरक्षा परत टूटने की आवाज सबके सामने सुनाई दी। चेतावनी चेतावनी, सुरक्षा की 3 परतें पूरी तरह से टूट गई हैं। सुरक्षा की 3 परतें पूरी तरह से टूट गई हैं। कृपया आप चले जाइए, कृपया आप चले जाइए। कमांड रूम में सिस्टम की ठंडी आवाज लू शुआन के कानों में मौत के देवता की तरह गूंज रही थी। सब खत्म हो गया। लू शुआन ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंख के कोने से एक आंसू गिर पड़ा। सुरक्षा की तीनों परतों में से कोई भी फेडरेशन के स्टार डिस्ट्रॉयर का विरोध नहीं कर सकती, इसलिए स्टार डिस्ट्रॉयर का अगला हमला मेंगांग स्टार की सतह पर होगा। एक बार जब स्टार डिस्ट्रॉयर ने मेंगांग स्टार की सतह पर पूरी तरह से हमला कर दिया, तो मेंगांग स्टार तुरंत ही नष्ट हो जाएगा और उसमें रहने वाले लोग भी ब्रह्मांड में धूल के कण बन जाएंगे। अलार्म साफ हो गया है, अलार्म साफ हो गया है। जब लू जुबान अपनी मौत से मिलने की तैयारी कर रही थी, तो सिस्टम की आवाज फिर से लू जुबान के कानों में आई और इस बार लू जुबान को लगा कि सिस्टम की ठंडी आवाज बहुत सुंदर थी। अवरोध, लू शुआन ने अविश्वास से स्टार डिस्ट्रॉयर तोप को देखा, जिसने आकाश में अपनी शक्ति पूरी तरह खो दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे द्वारा डिजाइन की गई सुरक्षा की 3 परतें वास्तव में फेडरेशन के सबसे शक्तिशाली हथियार का सामना कर सकेंगी। अवरोध, स्टार डिस्ट्रॉयर तोप वास्तव में अवरोध थी। अंतरिक्ष यान में मौजूद लोग भी अविश्वास से स्टार डिस्ट्रॉयर को देख रहे थे, जिसने अपनी शक्ति पूरी तरह खो दी थी। वर्तमान स्टार डिस्ट्रॉयर एक बेकार अपशिष्ट उत्पाद की तरह है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बस सतह की ओर गिर रहा है। यह अधिक से अधिक केवल एक बड़ा छेद ही कर सकता है, जिससे मूल स्टार डिस्ट्रॉयर शक्ति की दुनिया को नष्ट करने की क्षमता पूरी तरह से खो जाती है। उनके चेहरों पर अब अविश्वास है, यहाँ तक कि वुकुन भी ऐसा ही है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन संघ और बंद के उच्चतम स्तर के हथियार का कृत्रिम रूप से विरोध किया जा सकेगा।
आपको पता होना चाहिए कि यह एक तारा हत्या करने वाली तोप है। एक विशाल ग्रह को एक ही बार में मिटाया जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कृत्रिम रूप से डिजाइन की गई सुरक्षात्मक परत इसका प्रतिरोध करेगी। लेकिन वुकुन ने बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया। आखिरकार रक्षा की ये 3 परतें स्टार डिस्ट्रॉयर तोप द्वारा तोड़ दी गई हैं, इसलिए अब मेन गैंगक्सिंग उसके सामने एक छोटे से सफेद खरगोश की तरह अपने कपड़े उतारकर खड़ा है। अब मेन गैंगक्सिंग के पास कोई रक्षात्मक उपाय नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह चाहे तो अंदर जा सकता है और चाहे तो बाहर आ सकता है? चूंकि कोई रक्षात्मक उपाय नहीं है, लू शुआन अब उनकी दया पर है। उसे अभी भी विश्वास नहीं है कि एक कमजोर महिला 2 पैदल सेना रेजिमेंटों की घेराबंदी और अवरोधन का सामना कर सकती है। 2 शक्तिशाली पैदल सेना रेजिमेंटों के लिए एक कमजोर महिला का पीछा करना आसान नहीं है। मुझे यह वैज्ञानिक दे दो, कृपया विनम्रता से यहाँ आओ और ध्यान दो, हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और हमें उसे दुर्घटना का शिकार नहीं होने देना है। लू जुबान द्वारा स्वयं डिजाइन की गई सुरक्षात्मक परत की शक्ति को देखने के बाद वुकुन ने लू जुबान को पूरी तरह से नष्ट करने की अपनी इच्छा बदल दी है। आखिरकार इस तरह की सुरक्षात्मक परत फेडरेशन और स्टार डिस्ट्रॉयर तोप के निश्चित हथियारों का भी सामना कर सकती है, जिसका अर्थ है कि महिला स्पिनर एक और रक्षा विकसित करने में पूरी तरह सक्षम है जो फेडरेशन और फेडरेशन के निश्चित हथियारों का सामना कर सकती है। हालांकि उन्होंने जिन अलौकिक प्राणियों की उत्पत्ति पर शोध किया है वे सभी अंधे लोगों के लिए बेस्वाद हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। ये समय फेडरेशन के लिए एक बड़ी खोज है। यदि इन शोधों को संघ के रक्षा हथियारों में लगाया जा सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी बल या किसी भी प्रकार के हथियार के पास संघ की रक्षा को नष्ट करने का मौका नहीं है? तो अब वुकुन ने अपना मूल विचार बदल दिया है और अब वह किसी भी कीमत पर लू शुआन को सुरक्षित रूप से संघ में वापस लाना चाहता है। लू शुआन का शोध संघ के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। हाँ, अधीनस्थों ने वुकुन की बातें सुनने के बाद, हालांकि वे यह नहीं समझ पाए कि वुकुन ने अब अपना विचार क्यों बदल दिया। उसने जो कहा वह सत्य था और उसे बस उसका पालन करना था। क्या तुमने इसे खोला है? हमारे लोगों को आगे बढ़ने दो और त्यानियू से किसी और से पहले उसे ढूंढने दो। एक अन्य स्थान पर एक छोटे अंतरिक्ष यान ने त्यानियू लोगों को स्टार डिस्ट्रॉयर तोप का उपयोग करके 3 परत वाले सुरक्षा आवरण को पूरी तरह से तोड़ते हुए देखा। काले लबादे में पूरी तरह छिपे एक व्यक्ति ने अपने पीछे खड़े व्यक्ति से कहा, ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार हम पहले की तरह लापरवाह नहीं हो सकते। उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी के लिए हमें उसे सुरक्षित वापस लाना होगा। ये व्यक्ति छोटी तेयान टीम का कप्तान है, बुयाका का। हालांकि आमतौर पर उनकी टीम की प्रतिष्ठा विशेष रूप से अच्छी नहीं होती है और वे कार्य करते समय अपने लक्ष्य को यातना देना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार यह वास्तव में बहुत अलग है, भले ही वह उन लक्ष्यों को यातना देना और मानना पसंद करता है। हालांकि बुया राजा की टीम के कप्तान के रूप में उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से गलत है और वह स्वाभाविक रूप से समझ जाएगा कि यह यात्री क्या अध्ययन करना चुनता है, इसका बुया के लिए क्या मतलब है और त्यानियू फेडरेशन और बैंक के लिए इसका क्या मतलब है। यह कहा जा सकता है कि जब तक दोनों में से किसी भी ताकत को इस तरह के शोध परिणाम प्राप्त होते हैं, ये दूसरे पक्ष के लिए विनाशकारी झटका होगा। मूल रूप से जब उसने ये कार्य स्वीकार किया तो उसने सोचा कि वह सिर्फ एक साधारण वैज्ञानिक है जिसने उन रहस्यमय अलौकिक प्राणियों में अलौकिक शक्तियों के स्रोत पर शोध किया है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वैज्ञानिक के शोध के परिणाम इतने शानदार होंगे कि वह एक स्टार तोप का सामान विकसित कर सकता है। यदि त्यानिलियन और बंग उसका इंतजार करेंगे तो बुयागुओ के लिए परिणाम विनाशकारी होंगे। हाँ, पीछे खड़े खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं हैं। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499116399139 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 139 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #135 आगमन 10.58% #141 अध्याय 141 सहयोग। सर, अब हमें क्या करना होगा? दूसरे ग्रह पर कुछ लोग बड़े पर्दे पर युद्ध के मैदान को घूरते रहे। जाहिर है कि ये लोग संघ में अलौकिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलौकिक संगठन के लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि लू शुआन एक ऐसा हथियार विकसित कर सकता है जो स्टार डिस्ट्रॉयर तोप का सामना कर सके। अब जब उसने इतने लंबे हथियार पर शोध किया है तो अलौकिक प्राणियों द्वारा संगठित लोगों को अब लू जुबान का इलाज करना नहीं आता है। उसे मारना बिल्कुल असंभव है। अगर लू जुबान वास्तव में मारा जाता है तो महासंघ राज्य ज़ैडिफ निश्चित रूप से खुद से मुंह मोड़ लेंगे और शायद वे उग्र हो जाएंगे। परिस्थितियों के तहत अलौकिक प्राणियों का संगठन पूरी तरह से मिटा दिया गया था। कोई भी इसके परिणाम भुगतने का साहस नहीं करता। इसलिए अलौकिक प्राणियों द्वारा संगठित लोग लू शुआन से निपटने के लिए केवल एक अन्य तरीका ही सोच सकते थे। महामहिम लियान मार्शल वुकुन ने हमें एक संदेश भेजा है जिसमें हमें जूलियान की सहायता करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए कहा गया है। बैंक की सेना लू जुबान की खोज करने जा रही है और हमें लू जुबान की सुरक्षा की पूरी गारंटी देनी चाहिए। ये हो जाने के बाद लियान मंडली कैसे बनाएगी? हमें अलौकिक प्राणियों की तकनीकें सिखाएं। जबकि अलौकिक संगठन का नेता अभी भी इस बात पर झिझक रहा था कि इस मामले से कैसे निपटा जाए, अचानक एक अलौकिक व्यक्ति उसके पास दौड़ा और उससे कहा, ऐसा लगता है कि वुकुन मूर्ख नहीं है। वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि लू जुबान को घूरने वाली अभी भी 2 ताकतें हैं। अब वह एक ताकत को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है तथा तीसरी ताकत से निपटने के लिए दोनों ताकतें मिलकर काम करेंगी। यद्यपि अलौकिक प्राणियों का संगठन सतह पर संघ के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन यह निर्विवाद है कि वे भी त्यानियू लोग हैं, इसलिए किसी भी मूर्ख को पता होगा कि कैसे चुनना है। उससे वादा करो, हम संघ की सेना की पूरी सहायता करेंगे। बड़े काले लबादे में छुपे उस अतिमानवीय संगठन की आंखें घूमती रहीं और अंततः उसने धीरे से कहा। वह फेडरेशन के साथ समझौता भी नहीं करना चाहता था और बैंक ने उसे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। विशेषकर लू शुआन द्वारा ऐसी तकनीक व्यक्त करने के बाद संघ राज्य कभी भी लू शुआन को कुछ नहीं होने देंगे। वह मूर्ख नहीं है, अभी उसमें इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वह महासंघ के क्रोध का सामना करे, महासंघ से लड़ने के लिए संगठन के संभावित विनाश का जोखिम उठाए, धमाका करे। चला जाना अब चूंकि निर्णय हो चुका है, इसलिए अतिमानवीय संगठन का नेता अब अपने पीछे के लोगों को सीधे निर्देश नहीं देता। ऐसा अनुमान है कि अब स्टेपर्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है। यह युद्ध मूल रूप से 3 ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन अब ये त्यानियू संघ, बंग और अलौकिक संगठन के बीच सहयोग के कारण 2 ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा बन गई है। बहन जुबान, मुझे क्या करना चाहिए? मेन गैंगक्सिंग की सुरक्षात्मक परत पूरी तरह से नष्ट हो गई है। मेन गैंगक्सिंग के भूमिगत कमांड रूम में यंगजी झोंगयंग ने उत्सुकता से लू शुआन को देखा। अप्रत्याशित रूप से लू शुआन को पकड़ने के लिए लियान बैंक ने वास्तव में लियान बैंक के स्टार विध्वंसक हथियार को बॉक्स के नीचे ले जाया। रक्षक, जो सोचता था कि वह 1 महीने तक प्रतिरोध कर सकता है, 5 घंटे से भी कम समय में समाप्त हो गया। ये ठीक है, हमारे पास अभी भी एकजुट होने का मौका है और बंग के लोग अभी तक हमें ढूंढ नहीं पाए हैं। मैंने अन्य ग्रहों पर भी कुछ दृश्य छोड़े हैं। अब जब तक हम संघ के टोही जहाजों से बचते रहेंगे, हम अन्य ग्रहों की ओर भाग सकते हैं। लू जुबान यिंगजी को सांत्वना देती रही, लेकिन अब वह ज्यादा परेशान नहीं है क्योंकि इस भूमिगत भंडार में केवल 100 लोगों के लिए 1 वर्ष का भोजन ही संग्रहित है। इसके अलावा उच्चतम प्रौद्योगिकी गठबंधन जिस पर वह शोध कर सकता है, उसका उपयोग यहाँ किया जाता है और संघीय सरकार के लोगों के लिए इस स्थान को पहले स्थान पर ढूंढना बिल्कुल असंभव है। जब तक वह इस बार तलाशी से बच जाता है, वह मेन गैंगक्सिंग को छोड़ने के लिए उसकी मदद ले सकता है। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499136499143 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें।
कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 140 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #135 आगमन 10.58% #142 अध्याय 142 सहयोग 2 मार्शल वुक हम क्या कर सकते हैं। मेन गैंग सिंह के अस्थायी कमांड रूम में अलौकिक संगठन का नेता काले लबादे में मार्शल वुक उनके सामने खड़ा था। मुझे याद है कि अलौकिक प्राणियों के संगठन में कई लोग हैं जिनके पास जांच में महान उपलब्धियां हैं। वुक ने अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े अलौकिक संगठन के नेता को देखा जो अभी भी एक बड़ा काला लबादा पहने हुए था। अपने दिल में वह वास्तव में अलौकिक प्राणियों के इस संगठन के नेता को देखना पसंद नहीं करता है। उनकी राय में इस तरह का संगठन जो संघ के आदेशों का पालन नहीं करता है उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अगर इस बार लू शुआन ना होता तो ये लियान बैंक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता और वह ऐसे व्यक्ति के साथ कभी सहयोग नहीं करता। यदि संभव हुआ तो वह अलौकिक प्राणियों के संगठन को भी समाप्त कर देगा। अच्छा ऐसा है। हालांकि वुक ने पूरी तरह से नहीं कहा कि वह उनसे क्या करवाना चाहता था, लेकिन उसके लहजे से अलौकिक संगठन के नेता ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि संघीय सेना लू जुबान की खोज की प्रक्रिया में ठीक से नहीं चल रही थी, अन्यथा ये सुचारू रूप से नहीं चल पाता। मदद के लिए अपने अलौकिक संगठन की ओर रुख करेंगे। मैंने तुरंत उनमें से कुछ को लू शुआन की खोज के लिए भेज दिया। ये कहते हुए अलौकिक संगठन के नेता ने यहां से जाने और व्यवस्था करने की योजना बनाई। वुक जैसे यूनियन मार्शल के सामने उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। आखिरकार वुक की जानलेवा आभा बहुत बड़ी है। अलौकिक संगठन के नेता को यह सांस पसंद नहीं है। महामहिम एक मिनट रुकें। जब अलौकिक संगठन का नेता कमांड रूम छोड़ने वाला था तो वुक उनके शब्द अचानक उसके पीछे गूंज उठे। महामहिम मार्शल मुझे नहीं पता कि मुझे और कुछ ऑर्डर करने की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि हम इस बार यहाँ जल्दी में आए हैं और हम कोई ऐसी मशीनरी नहीं लाए हैं जो वायुमंडल को अवरुद्ध कर सके। हमें डर है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो लू शुआन यहाँ से अंतरिक्ष यान में सवार होकर चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे और आपके संगठन के कुछ शक्तिशाली लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मिलकर वायुमंडल के बाहरी हिस्से को अवरुद्ध करने का काम करें ताकि कोई भी अंतरिक्ष यान अंदर या बाहर न जा सके। वुक ने अलौकिक संगठन के नेता को घूरकर देखा। उसके ऐसा करने के दो अर्थ हैं, एक तो ये कि वह लू शुआन को अंतरिक्ष यान में भागने से रोक सके और दूसरा ये कि वह स्टेपस को अंदर आने से रोक सके या फिर जो स्टेपस पहले ही अंदर आ चुके हैं उन्हें वहां पहुंचने से पहले लू शुआन को पकड़ने और फिर यहां से चले जाने से रोक सके। जब तक यह मिंगांग तारा अवरुद्ध है तब तक मच्छर भी उनकी आंखों से बच नहीं सकता। मैं समझ गया महामहिम मार्शल। अलौकिक संगठन के नेता ने वुक उन पर गहरी नजर डाली। ऐसा लगता है कि फेडरेशन के मार्शल को अभी भी अपने संगठन पर बहुत भरोसा नहीं है और वह अभी भी डरता है कि वे मिशन के दौरान लू शुआन पर चाल चलेंगे। इसलिए उन्होंने अपने संगठन के शक्तिशाली सदस्यों को यहां से इतनी बुरी तरह से जाने दिया। उसे वुक की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। इतना महत्वपूर्ण कार्य करते समय वह किसी ग्रह को अवरुद्ध करने के लिए हथियार नहीं लाएगा। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार वह फेडरेशन के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया है, इसलिए सभी कमांडों को फेडरेशन की व्यवस्था का पालन करना होगा। अन्यथा यदि अंत में यूनियन और बैंक ने उसे मुंह मोड़ लिया तो उसके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। महामहिम मार्शल मुझे आशा है कि अंत में फेडरेशन हमें वह भुगतान कर सकेगा जिसके हम हकदार हैं। जाने से पहले अलौकिक संगठन के नेता वुक उनसे गारंटी चाहते थे। चिंता मत करो, मामला खत्म होने के बाद फेडरेशन निश्चित रूप से अपना वादा नहीं तोड़ेगा और निश्चित रूप से संबंधित चीजें आपके हाथों में सौंप देगा। वुक ने अलौकिक संगठन के नेता को गंभीरता से आश्वासन दिया, मैं आपको एक सैनिक की महिमा का वादा करता हूं। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349913613149147 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 141 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #135 आगमन 10.58% #143 अध्याय 143 जवाबी हमला अलार्म सतर्क अज्ञात ऊर्जा स्थान की खोज कर रही है। अज्ञात ऊर्जा स्थान की खोज कर रही है। मेन गैंग सिंह के कमांड रूम में लू शुआन ने एक बार फिर सिस्टम की ठंडी आवाज सुनी। क्या हो रहा है? फेडरेशन बैंक की तकनीक का इतनी जल्दी यहाँ कभी पता नहीं चलेगा। लू शुआन ने जब सिस्टम की आवाज सुनी तो उसकी आंखें जम गईं। अपनी पूर्ण स्थिति के कारण स्वाभाविक रूप से उसे संघ की उच्चतम तकनीक तक पहुंच प्राप्त हो सकती है। उनका मानना है कि संघ में ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो उनके द्वारा डिजाइन की गई चीज को तोड़ सके। मेंगांग पर आपकी सुरक्षा की परत एक दुर्घटना थी और इसे संघ द्वारा हिंसा के साथ संघ द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ये हो सकता है। लू शुआन कुछ सोच रहा था। वर्तमान संघ में केवल एक ही चीज है जिसे संघ अपनी स्वयं की तकनीकी शक्ति की परवाह किए बिना यहाँ खोज सकता है। अजनबी। लू शुआन ने तुरंत अपने दांत पीस लिए। अपनी सारी गणनाओं के बाद वह अलौकिक प्राणियों के अस्तित्व को भी भूल गई। यद्यपि उसने क्षमता उपयोगकर्ता के शरीर में क्षमता के स्रोत पर शोध किया है, फिर भी वह क्षमता के रहस्य का पता नहीं लगा पाई है। यह असंभव नहीं है कि यह रहस्यमय ऊर्जा व्यक्ति की स्वयं की सुरक्षा को भेज सके। यिंगजी, सभी को तुरंत चले जाने को कहो, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। सब कुछ सोचने के बाद लू शुआन ने तुरंत अपना सिर घुमाया और यिंगजी से गंभीरता से कहा, उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर उन रहस्यमय अलौकिक प्राणियों को यहाँ किसी जीवन के अस्तित्व का पता चल गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। यिंगजी को अभी तक मामले की गंभीरता समझ में नहीं आई है। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, तुरंत बेस 5 पर चले जाओ। यहीं पर मेरा आखिरी बैकहैंड है और अब यही एकमात्र सुरक्षित स्थान है। सिस्टम, फेडरेशन की सेना को रोकने के लिए तुरंत एक रोबोट सेना भेजो। संघ की सेना को नुकसान न पहुंचाने की कोशिश करो। लू शुआन फेडरेशन से पूरी तरह से अलग होना नहीं चाहता है। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद लू शुआन ने सीधे यिंगजी का हाथ पकड़ लिया और अंतरिक्ष यान के भूमिगत भाग में चला गया। पिछले कुछ वर्षों में मेंगैंग सिंह की लगभग आधी जमीन उनके द्वारा शोधित रोबोटों की सेना द्वारा खोल दी गई है। मार्शल को रिपोर्ट करो। लू शुआन ने अब जवाबी हमला शुरू कर दिया है। कमांड रूम में एक अधिकारी तुरंत बाहर से दौड़कर आया और वुक उनसे कहा, क्या जवाबी हमला? उसमें हिम्मत कैसे हो सकती है? उसमें ताकत कैसे हो सकती है? वुक उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि लू शुआन ने सचमुच दोहे लिखने की हिम्मत की है और राज्य के सैनिकों ने चाल चली। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पैदल चलने वालों की शरण ली हो? वुक उनकी आंखों में एक जानलेवा नजर थी। केवल इस अनुमान से ही समझा जा सकता है कि लू शुआन में सेना का विरोध करने की ताकत कहाँ है। नहीं, ये वही रोबोट है जिसे उसने विकसित किया है। अधिकारी ने वुक उनको सावधानी से देखा। अच्छी बात है। अपने अधीनस्थों की बातें सुनने के बाद वुक ने राहत की सांस ली जब तक कि उसने बुयागो में शरण नहीं ली। कितना नुकसान हुआ? ये पुष्टि करने के बाद कि जवाबी हमला केवल लू जुबान द्वारा विकसित रोबोटों की सेना थी, राहत महसूस करने वाले वुक ने अपने अधीनस्थों के नुकसान पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। अभी तक किसी भी सैन्यकर्मी के गंभीर रूप से घायल होने या मारे जाने की खबर नहीं है। ऐसा लगता है कि लू शुआन ने लियान बांग के साथ पूरी तरह से सुलह करने का निर्णय नहीं लिया है। अधीनस्थ ने अपने हाथ में खाली हताहत रिपोर्ट को देखा और वुक उनसे कहा, ओह, ऐसा लगता है कि लू शुआन वास्तव में एक चतुर व्यक्ति है।
फेडरेशन से अलग होने की कोई योजना नहीं है तो हर चीज के बारे में बात करना आसान है। जब तक आप थोड़ी कीमत चुकाते हैं तब भी सहयोग की काफी संभावना है। बुकुन ने अपनी आंखें घुमाई। आदेश पारित करें और किसी को ढूंढने के बाद हिंसक उपाय लागू न करें। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349913639916491 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 142 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #144 बैकहैंड 11.29% #144 अध्याय 144 बैकहैंड हस्तक्षेप करने के लिए ब्रह्मांडीय चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करें। आधे घंटे बाद लू शुआन एक कमांड रूम में आया जो पहले से बिल्कुल अलग था। इस कमांड रूम में मौजूद तकनीक निश्चित रूप से अभी मौजूद तकनीक से तुलनीय नहीं है। जैसे ही वह इस कमांड रूम में पहुंची लू शुआन ने तुरंत बुद्धिमान प्रणाली को सबसे उन्नत तकनीक को सक्रिय करने का आदेश दिया जिस पर वह शोध कर सकती थी। ब्रह्मांडीय चुंबकीय क्षेत्र हस्तक्षेप एक ऐसी मशीन जो ब्रह्मांड में मौजूद अज्ञात ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित कर सकती है। क्योंकि यह ब्रह्मांड में ऊर्जा को अवशोषित करता है, इस मशीन का शरीर वास्तव में मेंगान स्टार पर बिल्कुल भी नहीं है बल्कि आकाशगंगा में एक अज्ञात स्थान पर मौजूद है जहां मेंगान स्टार स्थित है। इस मशीन की विकिरण सीमा में पहले से ही आकाशगंगा का अधिकांश भाग शामिल हो सकता है। बहन जुबान, क्या मामला पहले से ही इतना गंभीर है? इतने लंबे समय तक लू शुआन के साथ रहने के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानती है कि ब्रह्मांडीय चुंबकीय क्षेत्र हस्तक्षेप क्या है। इसे लू शुआन द्वारा अब तक शोधित सबसे उच्च तकनीक वाली चीज माना जा सकता है। ये लू शुआन का आखिरी होल कार्ड है। लू शुआन ने संघ की हर आकाशगंगा में ऐसा चुंबकीय क्षेत्र हस्तक्षेप संकेत स्थापित किया है। जब तक ये चीज चालू रहेगी संघ के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नष्ट हो जाएंगे। संघ का अधिकांश भाग अंधकार में रहेगा। क्या हुआ? बुकुन ने अचानक अंधेरे हो चुके कमांड रूम की ओर देखा। कमांड रूम जो मूल रूप से उज्ज्वल प्रकाश से जगमगाता था अब अंधेरे में डूब गया है तथा सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वैज्ञानिक अनुसंधान कर्मियों द्वारा निरंतर नियंत्रित किया जा रहा है तथा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। महामहिम मार्शल, पिछले कई वर्षों से हम अफवाहों से सुनते आ रहे हैं कि लू शुआन ने एक चुंबकीय क्षेत्र हस्तक्षेप उपकरण विकसित किया है जो संघ के अधिकांश हिस्सों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि यह सिर्फ अफवाह है जो विश्वसनीय नहीं है। लेकिन आज के दृष्टिकोण से लू शुआन वास्तव में अपने शोध में सफल रहा और आप देख सकते हैं कि लू शुआन ने संघ में विभिन्न आकाशगंगाओं में ऐसे चुंबकीय क्षेत्र हस्तक्षेप उपकरण स्थापित किए हैं। जब बुकुन अभी भी सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ तो सफेद कोट पहने एक बुरा आदमी उसके पास आया। तो फिर हुआ लाओ, ऐसी समस्या को हल करने में कितना समय लगेगा? बुकुन ने भौहें सिकोड़कर बुरे आदमी से पूछा। उसने बुरे आदमी का उदास चेहरा भी देखा। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह तकनीक बुरे आदमी के लिए भी एक समस्या थी। इससे उन्हें एक बार फिर यह सोचकर दुख हुआ कि लू शुआन का वैज्ञानिक अनुसंधान कितना शक्तिशाली है। उसके सामने सफेद वस्त्र पहने बुरे व्यक्ति को संघ के शीर्ष मौका वैज्ञानिकों में से एक माना जा सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लू शुआन ने जो शोध किया था वह संघ के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक भी इतना दुखद होगा। महामहिम मार्शल, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि मुझे वास्तव में इस तरह के उपकरण को तोड़ने में ज्यादा विश्वास नहीं है। बुरे व्यक्ति ने कुछ निराश स्वर में बुकुन से कहा। एक वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा अपमान यह है कि वह अध्ययन न कर सके जो दूसरे लोग कर रहे हैं। बुरी हुआ तुम। बुकुन ने अविश्वास से बुरे व्यक्ति को देखा और कहा, क्या यह हो सकता है कि लू शुआन का कौशल इस स्तर तक पहुंच गया है? ऐसा लगता है कि लियान बंग को लू शुआन को पकड़ना होगा। लू शुआन जितनी अधिक चतुर होगी तथा उसके पास जितने अधिक शोध परिणाम होंगे फेडरेशन के लिए लाभ उतना ही अधिक होगा। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें और टेलीपैथिक उपकरणों का उपयोग करें। बुकुन ने अपने विश्वासपात्र से कहा जो एक तरफ खड़ा था। मार्शल, हमारी ये तकनीक अभी परिपक्व नहीं हुई है। मेरा विश्वासपात्र थोड़ा शर्मिंदा है। ये प्रौद्योगिकी गठबंधन अभी प्रारंभिक चरण में है। एक आदेश का निष्पादन, बुकुन ने निर्विवाद स्वर में कहा। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499116499164 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #144 बैकहैंड 11.29% #145 अध्याय 145 टेलीपैथी डिवाइस यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रह्मांडीय चुंबकीय क्षेत्र हस्तक्षेप उपकरण महासंघ से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं होगा। महासंघ के पास बहुत समय है। चलो अब चलते हैं। गुप्त रूप से लू शुआन ने गंभीर चेहरे के साथ उस काली तस्वीर को देखा। अब तक आपने जिन चीजों पर शोध किया है उनमें से केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली ही ब्रह्मांडीय चुंबकीय क्षेत्र डिवाइस से बच सकती है। यानी अब वह कृत्रिम प्रणाली के अलावा अन्य चीजों का उपयोग कर सकती है और यह भी फेडरेशन की तरह खत्म हो गई है। इसलिए अब वह फेडरेशन बैंक के खाली घोंसले की अवधि का लाभ उठाना चाहता है ताकि इस खतरनाक मेंगान स्टार को तुरंत छोड़ सके। यिंगजी, चलो। यिंगजी की ओर देखा जो अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। लू शुआन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उस अंतरिक्ष यान के पास लौट आया जिसे वह अभी बना रही थी। यदि आप अभी नहीं छोड़ते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि जब फेडरेशन और फेडरेशन प्रतिक्रिया करेंगे तो आप वास्तव में नहीं छोड़ पाएंगे। चेतावनी, चेतावनी, वायुमंडल के बाहर एक अज्ञात ऊर्जा अवरोध पाया गया है। वायुमंडल के बाहर एक अज्ञात ऊर्जा अवरोध पाया गया है। जब लू शुआन का अंतरिक्ष यान मेंगान गक्सिंग छोड़ने वाला था तो सिस्टम की आवाज फिर से लू शुआन के कानों में आई। बेवकूफ, इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। लू शुआन, जो कमांड जहाज के बीच में खड़ा था, ने कमांड प्लेटफॉर्म पर जोर से प्रहार किया। इस बार फेडरेशन के कमांडर ने वास्तव में हर चीज पर व्यापक रूप से विचार किया। अब मेंगान गक्सिंग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है। सचमुच बहुत बड़ी लिखावट है। आपको पता होना चाहिए कि तियान्यू संघ के लिए भी बैंक के लिए एक ही बार में पूरे ग्रह को अवरुद्ध करना बहुत कठिन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेडरेशन को इतना बड़ा हथियार मिलेगा। तुरंत वापस जाओ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब लू शुआन को हमेशा ऐसा महसूस होता है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, जैसे कि अगर वह अभी वापस नहीं गई तो कुछ बुरा होने वाला है। ये तब की बात है जब लू शुआन कमांड रूम में लौटने वाला था। अचानक आसमान से युद्धपोत दिखाई दिए। ऐसा लगा कि संघ के लोगों को बहुत समय से उम्मीद थी कि वे यहाँ से चले जाएंगे। शिक्षाविद लू, नीचे आकर बातचीत करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? अचानक उसके दिल में एक आवाज गूंजी। क्या बकवास है? लू शुआन को पता नहीं था कि यह आवाज कहां से आई। आखिरकार संघ और राज्य के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उसने स्वयं ही सुरक्षित कर लिया है और विपरीत बेड़े के लोगों के लिए उसे संपर्क करना असंभव है। शिक्षाविद लू को कोई उपद्रव करने की जरूरत नहीं है, बस फेडरेशन बैंक ने सफल टेलीपैथी तकनीक पर गहन शोध नहीं किया है। संभवतः आपने अपनी स्थिति में ऐसी तकनीक के बारे में सुना होगा शिक्षाविद लू, या आपने भी इस तकनीक में भाग लिया होगा। उस आवाज का मालिक एक बार लू जुबान के दिल में गूंज उठा। मानसिक तकनीक, लू शुआन ने कुछ फुसफुसाया। संघीय और राज्य शैक्षणिक हलकों में उनकी स्थिति के साथ उन्हें इस तरह की तकनीक का उपयोग करने की भी आवश्यकता है, लेकिन उन्हें पहले कभी इस तकनीक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसमें बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। आखिरकार उसका समय बहुत कीमती है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है कि वह ऐसी तकनीक में बर्बाद करे जो उसे असंभव लगती है।
ये सही है, उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि यह तकनीक सफल हो सकती है। आखिरकार आप टेलीपैथी तकनीक को चाहे जिस नजरिए से देखें, यह विज्ञान के दायरे से परे है। इस मशीन के माध्यम से एक व्यक्ति की आवाज हवा से दूसरे व्यक्ति के दिमाग में आ सकती है। आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह यथार्थवादी नहीं है। उसकी सभ्यता में ऐसी तकनीक पर सफलतापूर्वक शोध करना असंभव है। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि उसे निम्न सभ्यता में इस तकनीक पर सफलतापूर्वक शोध किया गया होगा। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499131649161 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय खगोलीय पथ पूर्ण स्तर का रहस्य अध्याय 144 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #144 बैकहैंड 11.29% #146 अध्याय 146 खोज बहन जुबान अंतरिक्ष यान में यंगजी ने लू शुवान को देखा। उसका चेहरा अचानक चिंता से बदल गया। उसे अभी भी नहीं पता कि क्या हुआ। अच्छा, वैसे भी हम बच नहीं सकते। क्यों ना हम नीचे जाकर लियान बांग के लोगों से अच्छी तरह बात करें। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लियान बांग के लोग फिलहाल हमें नहीं मारेंगे। लू शुवान ने यिंगजी का हाथ पकड़ लिया और उसे सांत्वना दी। अब जबकि फेडरेशन और कॉन्फेडरेट सैनिकों ने उसके अंतरिक्ष यान को घेर लिया है, यदि कमांडर इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होना चाहता है तो उसे खुद से बकवास करने की जरूरत नहीं है, बस बेड़े को गोली चलाने का आदेश देना है। शिक्षाविद लू, मैं लंबे समय से आपके नाम की प्रशंसा करता रहा हूं। खैर, लू शुवान को अंतरिक्ष यान से नीचे आते देख वह तुरंत उसके पास गई और उसके पास पहुंची। कुछ लोग जो संघ को अनगिनत लाभ पहुंचा सकते हैं, बुकुन उनका मुस्कुराहट के साथ स्वागत करते हैं। मार्शल वू, जिन्होंने लंबे समय से अपने नाम की प्रशंसा की है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार लियान बैंग द्वारा भेजा गया व्यक्ति वास्तव में मार्शल वू था। आप वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं। लू शुवान ने भी अपना हाथ वुकुन की ओर बढ़ाया। आखिरकार बिना मुस्कुराए अपना हाथ आगे बढ़ाए और उनमें से केवल एक ही फेडरेशन के 5 मार्शलों में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के पास पूर्ण शक्ति है। आखिरकार लू शुवान अभी भी इतना आश्वस्त नहीं है कि वह एक भारी सेना रखने वाले यूनियन मार्शल को नाराज कर सके। शिक्षाविद लू, मुझे पता है कि आपके पास संघ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि मैं सेना में रहा हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि संघ में और संघ के शीर्ष प्रबंधन में कई लोग थे जो चाहते थे कि आप इस दुनिया से गायब हो जाएं। आखिरकार आपके लोग उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बहुत सारे लाभ। लेकिन जब तक आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आप भविष्य में फेडरेशन के लिए काम करना जारी रखेंगे और अपने सभी शोध परिणामों का उपयोग फेडरेशन के निर्माण के लिए करेंगे, कमांडर इन चीफ ये गारंटी दे सकते हैं कि फेडरेशन को कोई भी छू नहीं पाएगा। एक सैनिक के रूप में बुकुन कभी भी राजनीतिज्ञों की तरह गोलमोल बातें नहीं करते। वह हमेशा सीधे साधे रहे हैं और कभी भी अपनी भावनाओं को नहीं छिपाते। इसलिए वह और लू शुवान थोड़ा विनम्र हुए और फिर सीधे अपना उद्देश्य बता दिया। और उन्होंने अपनी महान ईमानदारी भी दिखाई। आखिरकार अपनी क्षमता के अनुसार वह महासंघ में शीर्ष स्थान पर हैं। संघ में केवल एक ही संघ है और संघ का अध्यक्ष ही उसे मजबूती से परास्त कर सकता है। उसके स्तर का कोई भी व्यक्ति संघ की सेना के लगभग 1/3 हिस्से को उसके जैसा नियंत्रित नहीं कर सकता। चूंकि उन्होंने लू शुवान से किया अपना वचन निभाया, इसलिए जो लोग संघ और राज्य के शीर्ष पर लू शुवान को छूना चाहते हैं, उन्हें भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि इसका अंत क्या होगा। उन्होंने जो कहा वह कभी भी पाद नहीं था। शिक्षाविद लू, मैं एक सैनिक के गौरव के साथ आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि फेडरेशन में आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा है तथा फेडरेशन से इससे बदतर व्यवहार मिलना बिल्कुल असंभव है। लू शुवान अब थोड़ा भावुक हो गया है। बुकुन ने तुरंत अपनी अश्वशक्ति बढ़ा दी और लू शुवान को एक ही बार में नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। लू शुवान को अभी भी कुछ हिचकिचाहट है। वह अभी भी बुंदेसटाग के उच्च स्तरीय सदस्यों के बारे में चिंतित है। यद्यपि वह जानता था कि बुकुन संघ के 5 जनरलों का प्रमुख था, फिर भी वह संघ में बुकुन की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं था। इसे करें। एन की टीम के कप्तान जो अंधेरे में छिपे हुए थे ने देखा कि लू शुवान को तियान्यू फेडरेशन और बंग के लोगों द्वारा राजी किया जाने वाला था और तुरंत टीम के सदस्यों को निर्देश दिए। वे लू शुवान को अपने शत्रुतापूर्ण तियान्यू लोगों के हाथों में पड़ते हुए नहीं देख सकते। इसलिए एन की टीम का कप्तान अब और छिपना नहीं चाहता था और उसने अपनी टीम के सदस्यों को सीधे आदेश दिए। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499131649161 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 145 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #144 बैकहैंड 11.29% #147 अध्याय 147 एन का दस्ता एक शॉट बनाता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो गोया के प्रति बेहद वफादार है, वह कभी भी ऐसे चतुर दिमाग वाले व्यक्ति को अपने सभ्य शत्रुतापूर्ण लोगों के हाथों में नहीं पड़ने देगा। बूम! जब लू शुवान बुकुन के प्रस्ताव को स्वीकार करने ही वाला था, अचानक उनके सामने एक विस्फोट हुआ। मार्शल की रक्षा करो, मुझे शिक्षाविद लू की सुरक्षा दो। 2 अलग-अलग आवाजें सुनाई दी। बुकुन की नजर में लू शुवान निश्चित रूप से उससे अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार लियान बैंग ने उसे खो दिया और अन्य मार्शल हैं जो सेना का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन अगर लियान बैंग लू जुबान जैसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक को खो देता है तो ये लियान बैंग के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। इसीलिए उसने अपने अधीनस्थों को तुरंत लू शुवान की रक्षा करने को कहा, अपनी नहीं। बैंग 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 विस्फोट की आवाज फिर आई। यदि आप दुर्घटनावश पकड़े भी गए तो विस्फोट से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि वे पूरी तरह अंधे हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि बोयारिन भी तियान्यूलियन और बंग के साथ युद्ध नहीं करना चाहती है। ऐसा लगता है कि वे ये भी जानते थे कि तियान्यूलियन बंजीहे आदि जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो यहाँ कमान संभालने आए थे, स्वाभाविक रूप से उन्हें शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। मिस लू, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है। जब तक आप हमारा सहयोग करेंगी और हमारे साथ चलेंगी, हम निश्चित रूप से आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। अंधेरे में छिपकर एन की टीम का कप्तान सीधे लू शुवान के पास आया। उसने लू जुबान के कंधे को पकड़ लिया और लू जुबान से कहा, ऐसा लू शुवान को इस प्रक्रिया में कुछ भी अतार्किक कार्य करने से रोकने के लिए किया गया है। उन्होंने जो कहा वह गलत नहीं था। जब तक लू शुवान उनके साथ अच्छे से सहयोग करती रहेगी, वे कभी भी उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। आप ये देखकर कि काले लबादे वाला आदमी अचानक उसके सामने आ गया, लू शुवान चौंक गई। यदि उसका अनुमान गलत नहीं था तो संभवतः ये तीसरे पक्ष के बलबुयागो द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति है जो उसे पकड़ना चाहता है। मिस लू, हम आपको हमारे साथ सहयोग करने की सलाह देते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप हमारे साधनों का अनुभव करना चाहेंगी। लू शुवान के असहयोगी रूप को देखकर काले कपड़े पहने आदमी की ठंडी आवाज, जिसने लू शुवान के कंधे को पकड़ रखा था, लू शुवान के कानों तक पहुंची। ठीक है, मैं आपका सहयोग करूंगी, लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप मेरी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेंगे। लू शुवान की आंखें घूम गईं। अभी जो सबसे अच्छी प्रतिभा है वह स्थायी है। पहले लोगों को दबाने के लिए इन कदमों में सहयोग करें। अन्यथा लू शुवान को वास्तव में यकीन नहीं था कि ये लोग, जिन्होंने उसे अभिभूत कर दिया था, उसे मानवीय रूप से नष्ट कर देंगे। आखिरकार उसने अभी देखा कि राज्य के 5 मार्शलों की मुखिया तियान्यूलियन अपने ही आविष्कार के कारण खुद के प्रति इतनी विनम्र थी। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अगर वह इन गुंडों का विरोध करती है तो गुंडे उनके लिए ऐसा करेंगे। सुरक्षा पूरी तरह से मानवीय रूप से खुद को नष्ट कर देगी।
आखिरकार यदि आप तियानयू फेडरेशन बैंक में शरण लेते हैं तो कदम दबाव को नुकसान बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी बात है मिस लू, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मुझे बुद्धिमान लोगों के साथ रहना भी अच्छा लगता है। चल दर ये देखकर कि लू जुबान उनके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया था। काले कपड़े पहने आदमी जिसने लू जुबान के कंधे को पकड़ लिया था, उसने लू जुबान के लिए चीजों को बहुत मुश्किल नहीं बनाया। यह महिला बू यागुओ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसे आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकता। अतः इस समय भी उन्होंने बहुत विनम्रता से व्यवहार किया। मुझे आशा है कि तियानयू लियांग के पास कोई बैकअप नहीं होगा। लू शुआन एक चतुर व्यक्ति है। हालांकि उसके शरीर में दो अलग अलग क्षमताएं हैं। वह उन लोगों में बहुत शक्तिशाली है जिनके पास क्षमताएं हैं, लेकिन वह महसूस कर सकती है कि उसके कंधे को पकड़ने वाला, कदम रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अभी भी वहां है। एक हथियार जो उसे धमकी दे सकता है। यदि आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से खुद को खतरे में डाल देंगे और हो सकता है कि यह कदम उठाने वाला व्यक्ति आपकी जान ले ले। वह एक ऐसी व्यक्ति है जो अपने जीवन को बहुत संजोती है। आखिरकार वह अभी भी अपने जीवन काल में एक बार देखने के लिए अपने गृहनगर वापस जाना चाहता है। हे जब चाहो आओ और जब चाहो चले जाओ, यह हमारे लिए बहुत अपमानजनक होगा। जैसे ही बुयारिन लू शुआन को ले जाने वाली थी, अचानक उनके कानों में एक मजाकिया आवाज गूंजी। एक पल में उन शक्तिशाली फ्लैश बमों की रोशनी और शक्तिशाली धुआं बमों का धुआं एक पल में ही गायब हो गया और आकाश तुरंत साफ हो गया। जब तियानयू लियांग को अपनी स्पष्टता प्राप्त हुई तो बंग सेना ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपने हथियार स्टेपल्स पर तान दिए जिन्होंने लू शुआन को पकड़ लिया था। नीचे उतर जाओ, क्या तुम संघ के दुश्मन बनने जा रहे हो? बुकुन ने भी इन लोगों की वेशभूषा देखी और तुरंत अनुमान लगाया कि वे स्टेपल्स के बीच एंटीन थे। आखिरकार जब दोनों सभ्यताएं पहली बार संपर्क में आईं, तब भी थोड़ा घर्षण था और दोनों सभ्यताएं एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती थीं। तियानयू यूनाइटेड के शीर्ष अधिकारियों में से एक के रूप में बुकुन स्वाभाविक रूप से स्टेपल्स के बीच कई प्रमुख टीमों के संपर्क में आए। बुया में इनकी टीम का बहुत विशेष दर्जा है और वह केवल बुया के प्रमुख के आदेशों का पालन करती है। कदम रखने वाले देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के किसी भी बाहरी मिशन को एन टीम द्वारा आदेश दिया जाता है। इन वर्षों में एन टीम ने बुया के प्रमुख के लिए बहुत सारे नितंब पाए हैं और एन टीम को बुया के प्रमुख का विश्वासपात्र कहा जा सकता है। कच्चा https://www.696.com/txt/10053491005349916164 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 146 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #144 बैकहैंड 11.29% #148 अध्याय 148 एन का दस्ता एक शॉट बनाता है 2 अजनबी एन की टीम के कप्तान ने काले वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति की ओर देखा जो काला वस्त्र पहने हुए था और उसने तुरंत ही काले वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा लिया। केवल तियानयू लोगों के अलौकिक प्राणी ही अपने शरीर में साधारण लोगों से भिन्न ऊर्जा प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकांश अलौकिक प्राणियों द्वारा प्रकट किया गया स्वभाव सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए जब तक आप ध्यान से देखें, आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि कौन अलौकिक प्राणी है और कौन नहीं, और यह एक अलौकिक प्राणी संगठन के नेता के रूप में एक शक्तिशाली अस्तित्व है। अलौकिक संगठन के नेता के शरीर पर मौजूद शक्तिशाली ऊर्जा लगभग उसके शरीर से बाहर निकल गई। जब तक आप उसके थोड़ा करीब खड़े रहेंगे, आप इसे महसूस कर सकेंगे। क्या अलौकिक प्राणियों के संगठन ने तियानयू फेडरेशन के साथ हाथ मिला लिया है? बैंग एन की टीम के कप्तान ने भौहें से कोड़ी। ये तथ्य कि दोनों सेनाएं ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में एक साथ आ गईं, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं था। क्या यह अजीब नहीं है कि अलौकिक प्राणियों का हमारा संगठन तियानयू लोगों, तियानयू संघ और बंगजफ के साथ भी सहयोग करता है? लोगों को खरीदते हुए मिस लू भी तियानयू लियांग बंग की नागरिक हैं। आपने मुझे बिना अनुमति के गिरफ्तार कर लिया। क्या तियानयू लियांग और बंग के नागरिकों को हमें तियानयू लियांग बंग को स्पष्टीकरण देना होगा? अलौकिक प्राणियों के संगठन ने तुरंत ही अपने शरीर में अलौकिक शक्तियों को मुक्त कर दिया और वहां उपस्थित सभी लोगों की सांस फूलने लगी। बुयागो, तियानयू फेडरेशन और बंग भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। दोनों ही आनुवंशिक रूप से संशोधित हैं। इसके अलावा दोनों प्रमुख सभ्यताओं की आनुवंशिक संशोधन तकनीक लगभग एक जैसी है। उनमें से सभी ने 9वें आनुवंशिक संशोधन का अनुभव किया है, लेकिन संयोग से उनमें कोई 9वां आनुवंशिक संशोधन नहीं है। भले ही बुकुन ने केवल 8वें आनुवंशिक संशोधन का अनुभव किया है, फिर भी उसे 9वें आनुवंशिक संशोधन पर अधिक भरोसा नहीं है। और 9वें आनुवंशिक संशोधन से गुजरने के बाद भी यह अलौकिक संगठन के इस शक्तिशाली नेता का प्रतिद्वंद भी था जो अभी भी गायब हो गया। फक करना। एन की टीम के कप्तान ने ठंडी सांस ली। निष्कासन से तात्पर्य शरीर में बेचैनी के लक्षण से है। आखिरकार इस शक्तिशाली अलौकिक सत्ता ने उस पर जो दबाव डाला था वह बहुत बड़ा था। हम बुया में बस मिस लू को बुया आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे देश के राष्ट्रपति सुशीलू के कौशल की बहुत सराहना करते हैं और लंबे समय से सुशीलू के नाम की प्रशंसा करते रहे हैं। इस बार मैंने विशेष रूप से हमें सुशीलू को एक साथ आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया है। एन की टीम के कप्तान ने अपनी आंखें खोली और बकवास बोला। और जिस व्यक्ति ने लू शुआन का कंधा पकड़ा था, वह एक साधारण खिलाड़ी से बदलकर कप्तान बन गया। वह अलौकिक संगठन के नेता से भी बेहद डरता है। क्या आपको लगता है कि हम इस पर विश्वास करेंगे? अलौकिक संगठन के नेता ने उसकी बात बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं सुनी। अलौकिक संगठन के नेता के लिए चाहे दूसरे व्यक्ति ने कुछ भी कहा हो, चाहे दूसरे व्यक्ति ने कितना भी शानदार कहा हो, यह उसके लिए बकवास था। क्योंकि अब केवल तियानयू फेडरेशन और बंग ही अपने संगठन के लिए प्रत्यक्ष लाभ ला सकते हैं, लेकिन बुयागो इसे अपने संगठन में नहीं ला सकते। इसलिए ये कल्पना की जा सकती है कि वह किसकी मदद करेंगे। महामहिम, जब तियानयू संघ, बंग और बुया साम्राज्य अभी भी संपर्क में है, तो दोनों सभ्यताएं युद्ध नहीं करना चाहती हैं। महामहिम का वर्तमान दृष्टिकोण निस्संदेह दोनों सभ्यताओं के बीच युद्ध भड़काना है। बुकुन फेडरेशन के मार्शल बनने के योग्य हैं। एक सहज वाक्य के साथ उन्होंने एन टीम के कार्यों को दो सभ्यताओं के बीच प्राकृतिक युद्ध का कारण बताया। मार्शल वो, आपको मुझे डराने की जरूरत नहीं है। अगर मिस लू आपके हाथों में पड़ गई तो हमें युद्ध में जाना ही होगा, भले ही हम युद्ध में न जाना चाहें। हम चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे और आपकी प्रौद्योगिकी को हमें पकड़ने और फिर हमें कदम दर कदम निकल जाने नहीं देंगे। इसलिए हम खतरे को केवल शुरुआत में ही नष्ट कर सकते हैं। एन की टीम बुकुन की बातों से बिल्कुल भी नहीं डरी। यदि उनकी टीम इस बार लू शुआन को वापस नहीं ला पाती है, तो जैसा कि उन्होंने कहा, उन्हें न चाहते हुए भी लड़ना होगा। इसके अलावा बुया में मुख्य लड़ाकू गुट में काफी ताकतें हैं। एक बार जब लू शुआन तियानयू फेडरेशन और बंग के हाथों में पड़ जाता है, तो वे मुख्य लड़ाकू गुट निश्चित रूप से इसका उपयोग कमांडर इन चीफ पर तियानयू फेडरेशन और बंग के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए दबाव डालने के बहाने के रूप में करेंगे। फक करना। बुकुन ने ठंडी सांस ली। एन दस्ते का कप्तान सच कह रहा है। उसने अपने दिल में ऐसा नहीं सोचा था। यदि लू शुआन बुया लोगों के हाथों में पड़ जाता है, तो लू शुआन का चतुर दिमाग निश्चित रूप से बुया देश की तकनीक को कम से कम समय में उनके तियानयू संघ और बंग से आगे ले जाएगा। हालांकि देश को नीचे गिराने की तकनीक ने तियानयू संघ को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में बंग क्या करेगा। इसलिए अब एक शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। कोई भी किसी को लू शुआन को पाने नहीं दे सकता। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान लू शुआन पहले से ही वह व्यक्ति है जो दो प्रमुख सभ्यताओं के अंतिम परिणाम का फैसला कर सकता है। वास्तव में दोनों ताकतों के लिए एक और दृष्टिकोण है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य है। यानी लू शुआन से छुटकारा पाओ। जब तक लू शुआन को हटा दिया जाएगा, समस्या हल हो जाएगी।
यह अच्छी बात है कि दोनों सभ्यताएं वर्तमान स्थिति में हैं। न तो प्रत्यक्ष युद्ध होगा और न ही प्रत्यक्ष सहयोग। अब जब तक लू शुआन ट्रिगर खींचता रहेगा, सभी समस्याएं स्वाभाविक रूप से हल हो जाएंगी। ये सोचते हुए एन की टीम के कप्तान की आंखों में जानलेवा नजर आने लगी, लेकिन उसे एक ही पल में दबा दिया गया। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499131649168। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 147 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #149 अलेन टीम ने 3 शॉट लगाए 11.68% #149 अध्याय 149 एन का दस्ता एक शॉट बनाता है 3। इस महिला का सिर वास्तव में बहुत चालाक है और दो विशाल सभ्यताएं जो चालाक हैं उन्हें मारने के लिए अनिच्छुक हैं। एन के दस्ते के नेता की आंखों में जानलेवा नजर क्षण भर के लिए थी और उसने एक पल में ही इस विचार को खारिज कर दिया। वर्तमान पहल अभी भी उनके हाथों में है और ऐसा कुछ करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जिससे बूयागो को भारी नुकसान हो। जब तक मौका है इस महिला को हर कीमत पर वापस ले आओ, भले ही इसके लिए मुझे बलिदान देना पड़े। विशेष संचार उपकरण के माध्यम से एन टीम के कप्तान ने अपनी टीम के सदस्यों से कहा, यह महिला देश को जो लाभ पहुंचाती है वह हमारी कल्पना से परे है। देश के लिए कुछ भी किया जा सकता है। हे क्या आपको लगता है कि आप जा सकते हैं? अलौकिक संगठन के नेता ने एन की टीम के कप्तान को तिरस्कार से देखा और कहा, यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको हमसे पूछना होगा कि क्या हम सहमत हैं। एक क्षण में एन की टीम के चारों ओर की हवा विकृत हो गई और आकृतियां प्रकट होने लगी जो सीधे एन की टीम को बीच में घेर रही थी। बुक उनके धमकी भरे शब्द सिर्फ बुक उनकी इज्जत बचाने के लिए थे, अन्यथा वह पहले ही इन लोगों के साथ कुछ कर चुका होता जो अभिभूत थे। उनके लिए इन लोगों का योग अकेले लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। बुरे आदमी ने तुम्हारी उस बेहतरीन टीम के बारे में भी सुना है जो लोगों को हरा देती है। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बेहतरीन टीम ज्यादा मजबूत है या बुरे आदमी का अलौकिक प्राणियों का संगठन ज्यादा मजबूत है। अलौकिक संगठन के नेता ने एन की टीम के सभी सदस्यों को चील जैसी निगाहों से देखा। उसने पहले भी कई बार सुना था कि एन टीम कितनी शक्तिशाली और डरावनी है, लेकिन इस बार वह देखना चाहता था कि आम लोगों द्वारा संगठित ये टीमें कितनी शक्तिशाली हैं। यह अलौकिक प्राणियों द्वारा किए गए हमलों से कितनी बार बच सकता है। जैसा कि एक अलौकिक प्राणी से अपेक्षा की जाती है, उसने बिना किसी को पता चले इतनी जल्दी हमें घेर लिया। एन की टीम के कप्तान ने भौहें से कुड़ी। इस बार वह सचमुच लापरवाह था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये अलौकिक प्राणी इतनी जल्दी उसे और दूसरों को घेर लेंगे। हे ज़ेंग, आप मिस लू से मिलने आए हैं और आपको मिस लू की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हम तुम्हारे लिए अवसर तलाशेंगे और जैसे ही हमें मौका मिलेगा मिस लू को यहाँ से ले जाएंगे। अगर हम सब युद्ध में मारे गए तो हम मिस लू को तुरंत मार देंगे और अगर तुम भाग सको तो भाग जाओ। एन की टीम के कप्तान ने अपना हाथ बढ़ाया और एक टीम सदस्य को बुलाया तथा उसे गंभीर निर्देश दिए। ये व्यक्ति उनकी टीम में उनके अलावा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और उसकी गति तो उसकी अपनी गति से भी तुलना नहीं की जा सकती। अतः पूरी टीम में से इस व्यक्ति के बच निकलने की संभावना सबसे अधिक है। तभी वह लू शुआन की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सुरक्षित रूप से उसे सौंप सकेगा। हाँ कप्तान, हे ज़ेंग ने अपना सिर उठाकर एन की टीम के कप्तान की ओर देखा और गंभीरता से कहा। उनकी टीम पूरे साल जीवन और मौत के बीच भटकती रही है और वे बहुत पहले ही अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को खो चुके हैं, इसलिए वे बहुत उत्साहित नहीं हैं। महामहिम, हमारी टीम के लोग भी आपकी ताकत का परीक्षण करना चाहते हैं। एन की टीम के कप्तान ने टीम के सदस्यों को आदेश दिए। पीछे मुड़कर उसने अलौकिक संगठन के नेता से कहा, ठीक है, बुरा आदमी यह भी देखना चाहता है कि तथाकथित 8वें आनुवंशिक रूप से संशोधित लोगों का समूह कितना शक्तिशाली है। अलौकिक संगठन के नेता ने अपनी आंखें घुमाई। बुया लोगों की आनुवंशिक संशोधन तकनीक और त्यान्यू संघ की आनुवंशिक संशोधन तकनीक के बीच बहुत अंतर नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बुया लोग और त्यान्यू लोग जो दोनों 8वें आनुवंशिक संशोधन है बहुत अलग नहीं है। यदि आप इस समय पर भरोसा करके ये समझ सकें कि 8वां आनुवंशिक संशोधन कितना शक्तिशाली है तो यह कोई नुकसान नहीं है। आखिरकार इस ब्रह्मांड में 8वें आनुवंशिक संशोधन वाले लोग अलौकिक प्राणियों में सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वह देखना चाहता था कि क्या ऐसा किया जा सकता है। धातु आवरण। एन की टीम के कप्तान ने धीरे धीरे अपने शरीर में आनुवंशिक शक्ति का इस्तेमाल किया। 7वें आनुवंशिक संशोधन से गुजरने के बाद व्यक्ति अपने शरीर में आनुवंशिक रूप से संशोधित शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है। इसीलिए ब्रह्मांड में यह खबर घूम रही है कि केवल वही लोग सच्चे आनुवंशिक संशोधन के रूप में गिने जा सकते हैं जो 7वें आनुवंशिक संशोधन से गुजर चुके हैं। ओ दिलचस्प। अलौकिक संगठन ने एन की टीम के कप्तान की ओर देखा जो तुरंत एक धातु पुरुष बन गया। ये हमारी अलौकिक शक्तियों की क्षमताओं से बहुत भिन्न नहीं दिखती। अलौकिक संगठन के नेता ने खेत में खड़े धातु के आदमी को उत्सुकता से देखा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि आनुवंशिक संशोधन तकनीक भी यह कदम हासिल कर सकेगी। ऐसा लगता है कि इस मिशन से लौटने के बाद मेरे लोगों को वास्तव में फेडरेशन के साथ अंतर पर अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता है। महामहिम, कृपया सलाह दें। एन की टीम का कप्तान एक पल में ही अलौकिक संगठन के नेता की ओर दौड़ पड़ा। इस गति पर अधिकांश लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। राजा विरुद्ध राजा, सेनापति विरुद्ध सेनापति, सैनिक विरुद्ध सैनिक। ये देखकर कि उसके बॉस ने अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया है, उसके अधीन लोग स्वाभाविक रूप से यहाँ नहीं रुकेंगे और एक पल में उसके चारों ओर मौजूद अलौकिक प्राणियों की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। हे बुरा आदमी ये देखना चाहता है कि 8वें आनुवंशिक रूप से संशोधित व्यक्ति की शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक है या नहीं। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499131649168 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #149 अलेन टीम ने 3 शॉट लगाए 11.68% #150 अध्याय 150 एन का दस्ता एक शॉट बनाता है 4। अंतरिक्ष नाकाबंदी। काले लबादे में छिपे अलौकिक संगठन के नेता के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। हालांकि इनकी टीम के कप्तान अपने शरीर में आनुवंशिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम प्रतीत होते हैं, बहुत लंबे समय तक सोते नहीं हैं, लेकिन वह एक नजर में बता सकते हैं कि यह सिर्फ एक सतही उपस्थिति है। अपनी क्षमताओं के विरुद्ध लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आप एन की टीम की कप्तान जो उसकी ओर बढ़ रही थी हवा में ही अचानक रुक गई, चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो वह बाहर नहीं निकल सकी। आप एक अंतरिक्ष शक्ति उपयोग करता है। एन की टीम का कप्तान हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस अलौकिक संगठन का नेता वास्तव में एक दुर्लभ स्थानिक अलौकिक व्यक्ति होगा और इतना शक्तिशाली बनने के लिए तैयार किया गया। हम टूट गया। एन की टीम के कप्तान की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। क्या तुम सचमुच उस चीज का उपयोग करने जा रहे हो? उसने धीरे से अपने हाथ में एक लाल गोली निकाली। वह कुछ देर तक गुलाबी लाल गोली को देखता रहा और फिर अलौकिक संगठन के नेता की ओर गौर से देखने लगा। हम आप सभी को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने मन ही मन कुछ कहा और तुरंत लाल गोली अपने मुंह में डाल ली। एन की टीम के कप्तान का चेहरा लगातार मुड़ रहा था और वह चिल्ला रहा था मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो।
हालांकि कुछ समय बाद ही एक क्षण में ही उसकी आभा बढ़ गई। इसके अलावा उसे अपने शरीर में टूटी हुई बेड़ी की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुनाई दी। 9वां आनुवंशिक संशोधन। एन की टीम के कप्तान ने अब सफलतापूर्वक 9वें आनुवंशिक संशोधन में प्रवेश कर लिया है। इसने काम किया। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे शरीर का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। एन की टीम के कप्तान ने धीरे से अपना सिर उठाया और अलौकिक संगठन के नेता की ओर देखा। ये बुआ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नवीनतम शोध है जो 8वें आनुवंशिक संशोधन से गुजर चुके व्यक्ति को एक पल में 9वें आनुवंशिक संशोधन तक पहुंचने की अनुमति दे सकता है। हालांकि मैं अभी भी आपकी दवा लेने वाले पहले 10 लोगों में से हूं और इसका प्रभाव बहुत सही नहीं है और यह काम करेगा या नहीं और इसके प्रभावी होने के बाद क्या परिणाम होंगे ये तो उन वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को भी नहीं पता। हालांकि इस बार विशेष मिशन के कारण एन की टीम के कप्तान ने सुरक्षित रहने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और विज्ञान अकादमी में इस तरह की शोधित लाल गोली प्राप्त की। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो उसे गुलाबी लाल गोली लेने के लिए मजबूर कर देंगी। हे महामहिम, मुझे नहीं पता कि मैं अब आपसे लड़ने के योग्य हूं या नहीं। अभी एन की टीम के कप्तान ने भी अलौकिक संगठन के नेता द्वारा काले लबादे में छिपे तिरस्कार को देखा, लेकिन अब वह इस शक्तिशाली अलौकिक संगठन के नेता से लड़ने में पूरी तरह आश्वस्त है। ओह, 9वां आनुवंशिक संशोधन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आनुवंशिक संशोधन में आपकी तकनीकी उपलब्धियां इस स्तर तक पहुंच गई हैं। वुकुन, जो नाटक को देखने के लिए किनारे पर खड़ा था, थोड़ा सा भौचक्का रह गया जब उसने देखा कि कैप्टन एक पल में 8वें आनुवंशिक संशोधन की स्थिति से 9वें आनुवंशिक संशोधन तक पहुंच गया था। तो फिर तुम्हें रखना सचमुच कठिन है। वुकुन की आंखों में एक जानलेवा नजर थी। वह ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ेंगे जो महासन के लिए खतरा है। महामहिम, इस व्यक्ति को किसी भी कीमत पर मार डालो और मैं सदन में अलौकिक प्राणियों के संगठन के लिए अधिक लाभ के लिए लड़ूंगा। ये सोचते हुए वुकुन अलौकिक संगठन के नेता को संदेश भेजने से खुद को रोक नहीं सका। इसी तरह इससे अलौकिक संगठन के नेता को भी कई लाभ मिले। अंतरिक्ष कारावास। वुकुन की बातें सुनने के बाद अलौकिक संगठन ने धीरे से पलटकर वुकुन को सिर हिलाया और वुकुन के प्रस्ताव पर सहमति जताई। एन की टीम के कप्तान को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का स्थान धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। हम मेरे लिए फैलाओ। यदि वह अभी भी 8वें आनुवंशिक संशोधन राज्य में होता तो एन की टीम का कप्तान अभी भी इस चाल से डरता, लेकिन वह जो 9वें आनुवंशिक संशोधन तक पहुंच गया है उसे एक बच्चे की चाल की तरह लगता है और वह इसे इच्छानुसार तोड़ सकता है। एक पल में वह स्थान जो अभी तक एन की टीम के कप्तान की ओर संकुचित था एक पल में फैल गया। अलौकिक संगठन के नेता ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस चाल में तुमसे 60% ज्यादा ताकत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एन की टीम का कप्तान अपनी इच्छा से इसे तोड़ देगा, जैसा कि 9वें आनुवंशिक रूप से संशोधित व्यक्ति से अपेक्षित था। यह 8वें आनुवंशिक संशोधन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अंतरिक्ष निर्वासन। ये देखकर कि 9वां आनुवंशिक संशोधन करवाने वाला व्यक्ति इतना शक्तिशाली था, अलौकिक संगठन के नेता ने उसके साथ बकवास करना जारी नहीं रखा। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का इस्तेमाल किया। अंतरिक्ष में एक दरार खोलो, उस व्यक्ति को पूरी तरह से निगल लो और फिर इस व्यक्ति को ब्रह्मांड में किसी अज्ञात स्थान पर निर्वासित कर दो। इस प्रकार चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें विशाल ब्रह्मांड में आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है और फिर चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मनुष्य ब्रह्मांड जैसी महान शक्ति का विरोधी कैसे हो सकता है? मैं जा रहा हूं। अंततः मुझे वह मिल ही गया। अंतरिक्ष दरार खुल गई, लेकिन अंतरिक्ष दरार खोलने वाले अलौकिक संगठन के नेता सहित सभी को यह उम्मीद नहीं थी कि अंतरिक्ष दरार से कोई आवाज आएगी। क्या बकवास है। कच्चा https://www.696.txt/1005349913613649174 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय खगोलीय पथ पूर्ण स्तर का रहस्य अध्याय 149 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #149 अलेन टीम ने 3 शॉट लगाए। 11.68% #151 अध्याय 151 प्रकटन 1 आखिर आ गया। वह आवाज फिर सबके कानों में पड़ी। कौन? अलौकिक संगठन के नेता ने आश्चर्य से अंतरिक्ष दरार को देखा। ये कैसी स्थिति है? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। क्या जो दरार मैंने पहले खोली थी वो सिर्फ दरार नहीं है? इस बार उसमें से कोई क्यों निकल आया? ओह, माहौल थोड़ा अजीब है। नानयिन धीरे धीरे अंतरिक्ष की दरार से बाहर चली गई। उसके पीछे ली जुए भी आया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। मूल रूप से नानयिन मेंगान से ज्यादा दूर नहीं एक ग्रह तक अंतरिक्ष दरार खोलना चाहता था, लेकिन जब उसने अंतरिक्ष दरार खोली तो उसके पास पहले कोई स्थान नहीं था, जो थोड़ा दुखद था। कौन जानता है कि इसे कहां टेलीपोर्ट किया गया था? अंत में मेंग गंगक सिंह का स्थान ढूंढने में बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सही समय आ गया है। आप कौन हैं? अलौकिक संगठन के नेता ने उस युवक की ओर देखा जो उसके द्वारा खोले गए अंतरिक्ष के दरार से बाहर आया था और भौहें सिकोड़कर पूछा। उसने ऐसी स्थिति का कभी सामना नहीं किया था और दूसरी तरफ एन की टीम के कप्तान के चेहरे पर भी सतर्कता का भाव था। यद्यपि वह नहीं जानता था कि यह युवक कैसा दिखता है, फिर भी उसके दिल में हमेशा यह भावना रहती थी कि यह युवक खतरनाक है। ली जुए, तुम यहाँ क्यों हो? इस समय अलौकिक संगठन के नेता ने ली जुए को भी देखा जो नानयिन का पीछा कर रहा था। उसने तुरंत ली जुए से पूछा, आपकी ताकत। जब अलौकिक संगठन के नेता ने उससे पूछा तो ली जुए ने उसे उत्तर नहीं दिया, बल्कि थोड़ा झुककर उसे प्रणाम किया। आखिरकार मैं यह नहीं कह सकता कि जब मैं और यह छोटा पूर्वज दौड़कर वहां पहुंचे तो छोटे पूर्वज ने गलत स्थान बताया। तभी संयोगवश वह अलौकिक संगठन के नेता द्वारा अंतरिक्ष में खोली गई दरार से बाहर निकल आया। अलौकिक संगठन के नेता ने ली जुए को देखा और तुरंत उसे जवाब नहीं दिया। भौं अनायास ही सिकुड़ गई। अब वह ये भी देख सकता था कि ली जुए का नेतृत्व उसके सामने खड़ा युवक कर रहा था। फिर किसी ने इस युवक की पहचान का अनुमान लगाया और वह उसके नेतृत्व वाले अलौकिक व्यक्ति संगठन में एक शक्तिशाली अलौकिक व्यक्ति बनाने में सक्षम हो गया। आप फिर से युयांग अब तक नानयिन का चेहरा नहीं भूला है। आखिर यह वही व्यक्ति था जिसने 6-7 साल पहले उसके प्रिय शिष्य को छीन लिया था। इसके अलावा इस व्यक्ति के स्वामी द्वारा उसके मन में लाया गया भय उसके हृदय से कभी भी मिट नहीं सकता। युयांग, क्या आप उसे जानते हैं? अलौकिक संगठन के नेता ने भी युयांग के चेहरे पर गर्मजोशी और गुस्से का भाव देखा। ऐसा लगता है कि युयांग न केवल इस युवक को जानता है, बल्कि इस युवक से थोड़ी नफरत भी करता है। महामहिम, ये वही है जिसने उस शिष्य को छीन लिया जिस पर मेरी नजर थी। युयांग ने दांत पीसकर नानयिन की ओर देखा। यदि ये लड़का एनुओ को नहीं ले गया होता तो संभवतः बहुत पहले ही उनका उत्तराधिकारी मिल गया होता। ओह, युयांग की बातें सुनकर अलौकिक संगठन के नेता ने हल्की सी विस्मय ध्वनि की। अलौकिक प्राणियों के संगठन में युयांग का व्यक्तित्व भी बहुत खराब है। कोई भी कभी भी उसे उन लोगों या चीजों को नहीं छीन पाया है जिन्हें वह महत्व देती है, और यह युवक उसके मूल्यवान शिष्य को उसके हाथों से छीनने में सफल हो गया। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इस युवक की पहचान क्या है? ठीक है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं करना है। मेरे शिक्षक ने मुझे यहाँ केवल एक काम देने के लिए भेजा है, वह है उसे सुरक्षित वापस लाना। कच्चा https://www.696.txt/1005349913613649161164917 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8
ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 150 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #149 अलेन टीम ने 3 शॉट लगाए 11.68% #152 अध्याय 152 प्रकरण 2। नानयिन का उनसे बकवास करने का कोई इरादा नहीं था, वह बस जल्दी से काम खत्म करके वापस जाना चाहता था। लिन म्यू से कहें कि वह उसके लिए एनमो से शादी कर ले और वह विश्वास के साथ कह सकता है कि यहाँ के सभी लोग उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। भले ही संघ के लोग शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करें, वे लू शुआन को सुरक्षित रूप से दूर ले जा सकते हैं। महामहिम, आपने क्या कहा? नानयिन की बातें सुनकर अलौकिक संगठन का नेता क्रोधित हो गया। मैंने इस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से महासंघ में वापस लाने के लिए बहुत मेहनत की और यह युवक जो नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, वास्तव में लू शुआन के मुंह खोलते ही उसे ले जाना चाहता था। क्या यह उसके सामने खुद को थप्पड़ मारना नहीं है? यह उसे बताता है कि उसे और कैसे सहना है। बेटा, तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, लेकिन अगर आप मिस लू को ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझसे पूछना ही होगा। एन की टीम के कप्तान ने नानयिन की ओर घृणा से देखा। उनकी राय में नानयिन एक युवा व्यक्ति है जो बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं जानता। मेरे लिए उसकी पहचान की जांच करें। और वुकुन, जो हर समय पीछे था, ने नानयिन को अचानक स्थिति में आते देखा और ऐसा लगा कि वह स्थिति को बाधित करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अपने विश्वासपात्रों को निर्देश दिए। उन्होंने कभी फेडरेशन नहीं देखा, फेडरेशन में मजबूत लोग हैं, इतना युवा चेहरा। लेकिन वुकुन की दृष्टि बहुत अच्छी है, वह स्वाभाविक रूप से देख सकता है कि नानयिन इस मामले को लेकर आश्वस्त है। चूंकि यह युवक इतना निडर है, इससे यह साबित होता है कि उसके पीछे बहुत मजबूत पृष्ठभूमि होगी। हाँ, वुकुन के विश्वासपात्र भी कुछ देर तक नानयिन को घूरते रहे और तुरंत नानयिन की पहचान की जांच करने के लिए नीचे चले गए। आखिरकार यह महत्वपूर्ण समय है और वे नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर स्थिति बिगाड़ दे। बेटा, तुम इतने अज्ञानी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे बड़ों के सामने सबक सिखाऊंगा। एन की टीम के कप्तान, जो 9वें आनुवंशिक परिवर्तन तक पहुंच चुके थे, को लगा कि अब इस दुनिया में कोई भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, यहां तक कि विपरीत दिशा में स्थित शक्तिशाली अतिमानवीय संगठन का नेता भी नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से नानयिन, जो अभी पैदा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह स्थिति को बिगाड़ने वाला था, का स्वर अच्छा नहीं होगा। धातु ओवले, एन की टीम के कप्तान ने धीरे धीरे अपने शरीर में आनुवंशिक शक्ति को सक्रिय किया। एक पल में एन के टीम लीडर की धातु पर धातु की एक और परत दिखाई दी, जो पहले से ही धातु से घिरा हुआ था, और धातु की यह परत पिछली धातु की परत से कई गुना अधिक मजबूत लग रही थी। बेटा, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं तुम्हें 9वें आनुवंशिक संशोधन के बाद का सबसे शक्तिशाली प्रहार दिखाऊंगा। हालांकि उसने अभी बहुत अहंकार से बात की, लेकिन वह बेवकूफ भी नहीं है। नानजी ने इतने आत्मविश्वास से ऐसी बात कही, जो साबित करता है कि इस युवा अपमानजनक व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से कुछ तुरुप के पत्ते हैं, इसलिए वह बस नानजी को कोई मौका देने का इरादा नहीं रखता था और उसने शुरू से ही एक हत्यारा चाल चली। वर्तमान कैप्टन ने मानव शरीर की सीमा को पूरी तरह से तोड़ दिया है, उसकी गति लगभग प्रकाश की गति को तोड़ रही है और उसने एक पल में नानयिन पर हमला किया। साधारण लोगों को ऐसी गति का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। लेकिन नानयिन कौन है? एक साधक जो विलय अवस्था तक पहुंच गया है। उसके जैसे अस्तित्व के लिए एन की टीम के कप्तान की गति उसकी नजर में बेहद धीमी थी। जाओ, मुझे मेरे बड़ों के लिए शिक्षा दो, क्या तुम इसके योग्य हो? नानयिन आगे बढ़ गया, उसने एन की टीम के नेता के हमले को बिल्कुल भी नहीं टाला और सीधे उस पर हमला कर दिया। कच्चा https://www.696.com/txt/1053499136316491 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 151 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #149 अलेन टीम ने 3 शॉट लगाए 11.68% #153 अध्याय 153 लोगों को चुराना एक। बूम, 2 आकृतियों के टकराने की आवाज आई। ये वास्तव में कमजोर है। एन की टीम के कप्तान से हमला प्राप्त करने के बाद नानयिन मदद नहीं कर सका, लेकिन भावना के साथ आगे बढ़ सका। यद्यपि यहाँ हमला अत्यंत शक्तिशाली दिखता है, लेकिन जब मैं वास्तव में इसे छूता हूँ, तब भी मुझे लगता है कि मैं अपनी इच्छानुसार उसे हवा में उछाल सकता हूँ। बूम, अचानक मानव शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी। सिर्फ एक ही चाल से एन की टीम के कप्तान को नानयिन ने दसियों मीटर दूर उड़ा दिया। टीम लीडर, एन की टीम के सदस्य उस समय आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने देखा कि उनके कप्तान को इस युवक ने तुरंत हवा में उछाल दिया। वर्तमान कैप्टन एन 9वें आनुवंशिक संशोधन तक पहुंच गया है और यह युवक उसे इतनी आसानी से हवा में उछाल सकता है, तो इस युवक की ताकत कितनी भयानक है। यह कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर यह सब घटित होते देख रहा अलौकिक संगठन का नेता लगातार भौहें सिकोड़े हुए था। युयान, क्या ये वह ऊर्जा है जिसका आपने उल्लेख किया था, जो अलौकिक शक्तियों वाले लोगों से अलग है? अलौकिक संगठन के नेता भी महसूस कर सकते हैं कि यह अपरिहार्य है और शरीर पर रहस्यमय ऊर्जा उनकी अलौकिक शक्ति होना बिल्कुल असंभव है। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि युयान ने 7 साल पहले उसे क्या कहा था, लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या ये बच्चा पहले से ही इतना शक्तिशाली है? युयान दूसरी तरफ खड़ा होकर नानयिन के हमले को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, जब मैंने इस बच्चे को पहली बार देखा तो हालांकि वह बहुत शक्तिशाली लग रहा था, फिर भी उसे विश्वास था कि वह इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह इस बच्चे का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। 9वें आनुवंशिक संशोधन से गुजर चुके एक व्यक्ति को इस बच्चे ने एक ही मुक्का मारकर गिरा दिया। अफवाहों के अनुसार 9वें आनुवंशिक संशोधन वाले व्यक्ति की तुलना सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से की जा सकती है, लेकिन इस बच्चे के समय में वह बहुत कमजोर था। उसने शुरू में सोचा था कि इस बच्चे का मालिक चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कभी भी अलौकिक संगठन के नेता जैसा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता, लेकिन अब उसका दिल हिल गया है। एक प्रशिक्षु पहले से ही इतना शक्तिशाली है, तो एक गुरु कितना शक्तिशाली होगा। वह अब इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर सकी और वह अब इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। इस दुनिया में इतना शक्तिशाली अस्तित्व नहीं होना चाहिए। हाँ महामहिम, यह उस क्षमता की ऊर्जा है जिसके बारे में मैंने आपको 7 साल पहले बताया था, जो क्षमता उपयोगकर्ता की ऊर्जा से पूरी तरह अलग है। अलौकिक संगठन के नेता से सवाल सुनने के बाद युयान के पास अलौकिक संगठन के नेता को जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साथ ही उसके दिल में अभी भी अतिमानवीय संगठन के नेता के प्रति कुछ नाराजगी है। 7 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि इस दुनिया में एक से अधिक प्रकार की ऊर्जा है, अतिमानवीय शरीर में अलौकिक शक्ति है, लेकिन तुमने जरा भी ध्यान नहीं दिया। अब ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इस तात्कालिक मामले को कैसे सुलझाया जाए। इसे हल करना आसान नहीं है। अलौकिक संगठन के नेता ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। यह मामला आज इस युवक द्वारा बाधित किए जाने के बाद इसे सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। ली जुए, इस व्यक्ति की पहचान कैसी है? अलौकिक संगठन के नेता, जिन्हें युयान से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली थी, ने ली जुए की ओर देखा जो नानयिन के साथ फिर से आया था। उनके विचार में वर्तमान ली जुए पहले से ही नानयिन का सदस्य है। महामहिम, मैं उनकी विशिष्ट पहचान के बारे में अधिक नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उनका अस्तित्व निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे अलौकिक प्राणियों के संगठन भड़का सकें। ली जुए ने अलौकिक संगठन के नेता को देखकर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। कच्चा https://www.696.com/txt/10534991361491
हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 152 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #149 अलेन 3 ने 3 शॉट लगाए 11.68% #154 अध्याय 154 लोगों को चुराना 2 ओह आप अलौकिक संगठन में एक बहुत शक्तिशाली महामानव हैं यहां तक कि एक शक्तिशाली अस्तित्व जिसे शीर्ष 5 में स्थान दिया जा सकता है चूंकि ऐसा शक्तिशाली अस्तित्व कह सकता है कि यह युवक और उसके पीछे की ताकतें ऐसी चीज नहीं है जिसे अलौकिक संगठन भड़का सके अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो ये कल्पना की जा सकती है कि उनके पीछे की ताकतें कितनी बड़ी हैं उन्हें एक तरफ खड़े होकर उन्हें देखते हुए वुकुन ने ली जुए के मुंह से एक शब्द को ठीक से सुना क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवक के पीछे कोई बड़ी ताकत है ये बात वुकुन को बहुत क्रोधित करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी कि इतना शक्तिशाली अस्तित्व लियान बंग की नाक के नीचे पैदा हुआ और लियान बंग को इसकी कोई खबर भी नहीं थी संघ राज्य के खुफिया विभाग केवल बेकार हैं और संघ राज्य उन्हें समर्थन देने के लिए हर साल इतना पैसा खर्च करते हैं यह एक बर्बादी है ठीक है सब लोग मैं इस महिला को ले जा रहा हूं क्या तुम मुझे रोकते रहोगे तथाकथित 9 में आनुवंशिक रूप से संशोधित व्यक्ति से छुटकारा पाने के बाद जिसने खुद को आगे बढ़ाया नान यिन ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा यह व्यवहार उतना ही अहंकारपूर्ण था जितना वह चाहता था मानो ये कहना चाहता हो कि वहां उपस्थित सभी लोग उसकी नजर में मुड़ गए हैं आप नान यिन के अहंकार को देखकर अलौकिक संगठन का नेता अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं सका इस व्यक्ति ने स्वयं जैसे शक्तिशाली अस्तित्व के समक्ष इतना अहंकारी होने का साहस किया महामहिम शिक्षाविद लू फेडरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप आज शिक्षाविद लू को लियान बांग को सौंपने के लिए तैयार हैं तो भविष्य में लियान बांग आपका आभारी रहेगा जब अलौकिक संगठन के नेता और नानिन के बीच युद्ध चल रहा था तो वुकुन खड़ा हुआ और नानिन से कहा ये युवक और उसके पीछे की ताकतें फेडरेशन के विशाल खुफिया विभाग के सामने इतनी गहराई से छिप सकती हैं जिससे ये साबित होता है कि इस युवक के पीछे की ताकतें निश्चित रूप से फेडरेशन में हैं फेडरेशन के शीर्ष पर अनगिनत लोग हैं इसलिए इससे पहले कि वह उस युवक और उसके पीछे की ताकतों को समझ पाता उसने उस युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई अरे असल में मैं फेडरेशन के साथ भी कोई टकराव नहीं चाहता नानजी ने असहाय होकर कहा उसकी आवाज उतनी ही उदास थी जितनी की दिख रही थी क्या ये जबरदस्ती हो सकता है नानिन के स्वर को देखकर वुकुन अपने दिल में गुप्त रूप से सोचने से खुद को रोक नहीं सका ऐसा प्रतीत होता है कि यह युवक फेडरेशन के साथ सीधा संघर्ष नहीं करना चाहता है अतः यह सिद्ध होता है कि उसके पास अभी भी एक मौका है महामहिम जब तक आप शिक्षाविद लू को मुझे सौंपते रहेंगे मैं वुकुन भविष्य में आपका बहुत आभारी रहूंगा वुकुन ने नानयिन से कहा यदि यह युवक वास्तव में आज उसे सम्मान देने को तैयार है तो उसे भविष्य में भी उसे सम्मान देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं अपने बूढ़े पिता के आदेश सुनने की हिम्मत नहीं कर सकता मेरे शिक्षक बूढ़े व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से मुझे मिस लू को सुरक्षित वापस लाने का आदेश दिया था फिर मैं अपने शिक्षक के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सकता नानयिन ने मुस्कुराते हुए वुकुन से कहा वह ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जो अपने शिक्षक की चिंताओं को साझा करता था आप मैं नहीं जानता कि तुम्हारा मालिक कौन है ये देखकर कि नानयान उसके साथ सहयोग नहीं करना चाहती थी वुकुन मन ही मन क्रोधित हो गया लेकिन फिर भी उसने नानयान के साथ संघर्ष नहीं किया अब वह ये जानना चाहता है कि यह युवक किस प्रकार के व्यक्ति की बात कर रहा है जो इतने शक्तिशाली व्यक्ति को शिक्षा दे सकता है तुम्हें मेरे मालिक का नाम भी नहीं पता और यदि तुम मेरे स्वामी का नाम जान भी लो तो भी इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा इसलिए न जानना ही बेहतर है नानयिन ने स्पष्ट रूप से लिन यू की पहचान के बारे में वुकुन को बताने का इरादा नहीं किया था और भले ही उसने वुकुन को बताया हो वुकुन को पता नहीं चल सकता है आखिरकार लिन यू फेडरेशन में बहुत कम महत्वपूर्ण था यहाँ तक कि चेंगमेन में भी स्टार के बीच में केवल एक साधारण किताबों की दुकान है इसके अलावा मेरे शिक्षक और उनका पुराना परिवार कम चर्चा में रहना पसंद करता है और उन्हें ये पसंद नहीं कि कोई उन्हें परेशान करे आपकी ताकत वुकुन थोड़ा क्रोधित हुआ मैं गौरवान्वित हूँ राज्य के 5 मार्शलों के नेता ने अपना आसन नीचे रखा है और उनसे इस तरह बात की है और इस युवक ने खुद से कुछ नहीं कहा ये तो बस उसे नीचा दिखाने जैसा है फेडरेशन के मार्शल महामहिम क्या आप आज हमारे दुश्मन बनना चाहते हैं महामहिम आपको गठबंधन के बारे में सोचना होगा अगर आप दुश्मन बन गए तो आपको पहली बिक्री की कीमत चुकानी पड़ेगी वुकुन की देरी में पहले से क्या खतरे हैं यदि यह युवक सचमुच फेडरेशन का दुश्मन बनने के लिए पागल है तो वह किसी भी कीमत पर इस युवक को नष्ट करना चाहेगा आखिरकार ये युवक फेडरेशन के लिए एक बड़ा खतरा प्रतीत होता है मालिक के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती नानयिन का स्वर भी अनैच्छिक था यह समय लिन यू द्वारा उसे सौंपे गए मूल्यांकन कार्य के लिए उपयुक्त है यदि इस समय कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो वह खुद के लिए प्रतीक्षा करने के परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता है इसलिए ये काम अच्छे से किया जाना चाहिए फक फक करना महामहिम इस बार कृपया इस युवक को हर कीमत पर अपने पास रखने की पूरी कोशिश करें वुकुन ने एक शक्तिशाली हथियार का उपयोग करने का विकल्प नहीं चुना बल्कि गुप्त रूप से अलौकिक संगठन के नेता को एक आवाज संचरण भेजा कच्चा https://www.696.com/txt/10053491005349911649 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 153 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #149 अलेन 3 ने 3 शॉट लगाए 11.68% #155 अध्याय 155 लोगों को चुराना 3 अच्छा अलौकिक संगठन के नेता ने गुप्त रूप से वुकुन को उत्तर दिया वह वास्तव में उस घमंडी युवक से परेशान था जिसे वह ढूंढ रहा था यदि वुकुन अभी इस युवक को राजी नहीं कर रहा होता तो वह बहुत पहले ही इस युवक से लड़ चुका होता लेकिन अब जब वुकुन ने उससे पूछा है तो स्वाभाविक रूप से वह पीछे नहीं हटेगा अंतरिक्ष निर्वासन संगठन के नेता को स्पष्ट रूप से इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि वह नानयिन का प्रतिद्वंद्वी है इसलिए उसने शुरू से ही अपनी चाल चल दी भले ही यह नानयिन को मार नहीं सकता फिर भी यह उसे ब्रह्मांड की गहराई में पूरी तरह से निर्वासित कर सकता है जब तक इस युवक को जाने की अनुमति मिल जाती है तब तक सब कुछ ठीक रहेगा एक पल में नानयिन के चारों ओर फिर से एक अंतरिक्ष दरार दिखाई दी अंतरिक्ष की दरारों में लगातार आकर्षक शक्तियां प्रकट हो रही थी जो नानयिन को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी हे ये तो केक का एक टुकड़ा है अपने सामने अंतरिक्ष में दरार आती देख वह बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहता था उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान भी थी मेरे लिए इसे बंद कर दो नानयिन ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया अंतरिक्ष में यह दरार लगातार इस तरह से दबाई और बंद की जा रही थी मानो किसी चीज द्वारा उस पर दबाव डाला जा रहा हो जब तक कि अंतरिक्ष दरार को पूरी तरह से बंद नहीं कर दिया जाता क्या अलौकिक संगठन का नेता अविश्वास से यह दृश्य देख रहा था उसने कभी नहीं सुना था कि अंतरिक्ष में जो दरार खुली थी उसे बंद किया जा सकता है और ऐसा लगता है कि युवक ने इस अंतरिक्षीय दरार को पाटने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किया यह दूसरी तरफ खड़े युयांग ने भी यह दृश्य देखा उसका शरीर अब कांप रहा है यदि यह युवक 7 वर्ष पहले उसके साथ हुए अपमान को जारी रखे तो वह उसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेगा
मूल रूप से उनकी राय में वो दुनिया के शिखर पर खड़े अलौकिक संगठन के नेता थे। सबसे शक्तिशाली चाल को युवा लोगों का पीछा करते हुए इच्छानुसार बंद किया जा सकता था। यदि यह युवक सचमुच कोई कदम उठाए तो ये भयावह होगा। महामहिम, हार मान लीजिए, आप उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। ली जुए ने अपने माथे का समर्थन किया और अलौकिक संगठन के नेता को राजी किया। उसका आमतौर पर अलौकिक संगठन के नेता के साथ अच्छा संबंध होता है। वह ये भी आशा करता था कि अलौकिक संगठन का नेता नानयिन के हाथों मरेगा। आप अलौकिक संगठन के नेता का चेहरा थोड़ा विकृत था। मैं इतने वर्षों से अलौकिक दुनिया में हूं और मेरा कभी इस तरह अपमान नहीं हुआ। और यह एक युवा व्यक्ति द्वारा स्वयं का अपमान था। इससे उसे यह सीख मिली कि इस सांस को कैसे सहन किया जाए। आखिरकार इतने शक्तिशाली अस्तित्व के बावजूद उसका अपना अहंकार भी है। प्ले स्पेस, क्या तुम अभी भी थोड़े कोमल हो? नानयिन ने अलौकिक संगठन के नेता को कुछ तिरस्कार के साथ देखा। अंतरिक्ष कारावास, समलन चरण तक पहुंचने के बाद व्यक्ति पहले से ही अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। यद्यपि आसपास के अलौकिक संगठन का नेता अंतरिक्ष प्रणाली का एक अलौकिक प्राणी है, लेकिन वह जिस अंतरिक्ष को नियंत्रित करता है वह केवल सबसे बुनियादी अंतरिक्ष शक्ति ही हो सकती है और वह बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये नानयिन जैसे नानयिन द्वारा नियंत्रित अंतरिक्ष शक्ति के साथ तुलना करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य है। आप एक क्षण में अलौकिक संगठन के नेता को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का स्थान लगातार उसकी ओर संकुचित हो रहा है। एक पल में ही आसपास की जगह उसकी ओर संकुचित हो गई और वह पूरी तरह से इस छोटी सी दुनिया में कैद हो गया। चलो चलें, मिस लू। अलौकिक संगठन के नेता को कैद करने के बाद उपस्थित लोगों में से कोई भी नानयिन का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। एक पल में वह उस व्यक्ति के पास आ गया जिसने लू शुआन को पकड़ लिया था। एक हथेली से वह व्यक्ति जो लू शुआन के कंधे पर पहरा दे रहा था खुल गया। क्योंकि वह इन ताकतों के साथ वास्तविक संघर्ष करने का इरादा नहीं रखता, इसलिए कोई वास्तविक हत्यारा नहीं है। इससे वे अस्थायी रूप से बेहोश हो जाते हैं और उस अतिमानवीय संगठन के नेता ने स्वयं को ही कैद कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लू शुआन के लिए आज उतार चढ़ाव की लहर थी और फिर एक और लहर उठी। अभी वह पहले से ही संघ के साथ सहयोग करने का इरादा रखता है। फिर बू यागुओ के शुनरेंजियन ने भागकर खुद को बंधक बना लिया। जब मैंने सोचा कि आज वह यहीं मर जाएगा तो एक और रहस्यमय युवक प्रकट हुआ। और यह युवक वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि एन की टीम का कप्तान, जो 9वां आनुवंशिक संशोधन करवा चुका है, भी उसका एकमुश्त दुश्मन नहीं है। और अपनी ही नजरों में जिस अलौकिक संगठन का नेता अपनी निजी ताकत से पहले ही दुनिया के शिखर पर खड़ा हो चुका है, वह भी इस युवक की चाल को पकड़ने में असमर्थ है। इतना भयानक व्यक्ति स्वयं अपने सामने प्रतिरोध का लेश मात्र भी नहीं उत्पन्न कर सकता। आखिरकार उसके शरीर में दो क्षमताओं के अलावा और कुछ नहीं है जिन्हें विकसित नहीं किया गया है। ये सुनकर कि लू शुआन उसके साथ सहयोग करने को तैयार है, नानयिन उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएगी। एक दरार सीधे अंतरिक्ष में खुल गई। फिर उसने लू शुआन को इशारा किया। यह स्पष्ट है कि लू शुआन अकेले ही इस अंतरिक्ष दरार में चली गई थी। अब लू शुआन के पास नानयिन के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मार्शल, क्या हम चाहते हैं? जब वुक उनके विश्वासपात्रों ने देखा कि लू शुआन को वास्तव में ये युवक ले जाने वाला है तो वे मन ही मन चिंतित हो उठे। कच्चा https://www.696.com/txt/100534910053499131649162 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 154 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #149 अलेंटीन ने 3 शॉट लगाए। 11.68% #156 अध्याय 156 अंत। भूल जाए, यहाँ सामूहिक विनाश के उन हथियारों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है और अगर हम सामूहिक विनाश के उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इस व्यक्ति को अपने पास नहीं रख पाएंगे। बुकुन ने नानयिन को घूर कर देखा। अप्रत्याशित रूप से मैंने सोचा कि आज स्थिति सुरक्षित है, लेकिन अचानक आए एक ऐसे युवक ने मुझे बिगाड़ दिया। मुझे इस व्यक्ति के बारे में 12 घंटे के भीतर सारी जानकारी चाहिए। नानयिन के माध्यम से दरार में कदम रखने के बाद बुकुन ने अपने विश्वासपात्र से ठंडे स्वर में कहा। वह आज महासंघ की खुफिया एजेंसियों से सचमुच नाराज थे। इतनी बड़ी ताकत फेडरेशन की नजरों के सामने आई, लेकिन फेडरेशन के खुफिया विभाग को इसकी कोई खबर नहीं लगी। ये बकवास है। हाँ, विश्वासपात्र ने अपने तात्कालिक वरिष्ठ को भी देखा और अब भी वह क्रोधित है और स्वाभाविक रूप से अपने तात्कालिक वरिष्ठ के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं कर पा रहा है। महाराज, उन्हें क्या करना चाहिए? नानक्वानिन द्वारा लू शुआन को ले जाने के बाद बुक उनके विश्वासपात्रों ने बू यागुओ में उन लोगों को दुर्भावनापूर्ण इरादे से देखा। अब यहाँ शीर्ष लड़ाकू शक्ति एन की टीम के कप्तान को उस रहस्यमय युवक ने अपमान कर दिया है। जब तक वह हत्यारे को मारने के लिए किसी का इंतजार करता है, तब तक जोड़ी का तुरुप का पत्ता कभी भी गैंगसिंग से बाहर नहीं निकल पाएगा। फक करना, मेन गैंगशिंग फेडरेशन का क्षेत्र है। ये स्टेपल्स फेडरेशन की सहमति के बिना फेडरेशन के क्षेत्र में घुस आए हैं। इसने दो सभ्यताओं के बीच आपसी बातचीत के सबसे बुनियादी नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए हमारे पास संघीय क्षेत्र में कदम रखने वाले गैर संघीय नागरिकों से निपटने की शक्ति है। बुकुन ने अपने विश्वासपात्र की बातें सुनने के बाद तुरंत उन स्टेपल्स को जानलेवा इरादे से देखा और साथ ही उसकी आंखों में कुछ गुस्सा भी था। अगर ये स्टेपल्स आज स्थिति को बिगाड़ने के लिए प्रकट नहीं हुए होते तो फेडरेशन और राज्य के लोग लू शुआन को वापस अपने स्टारशिप पर ले आते। यदि वे लू शुआन को अंतरिक्ष यान में ले आए तो चाहे वह युवक कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह बिना अनुमति के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये सभी अस्तित्व में प्रकट होते हैं जिनके पास स्थिति को बाधित करने के लिए कदम नहीं है। लेकिन इस दुनिया में कोई यदि नहीं है और इन कदमों ने वास्तव में स्थिति को बिगाड़ दिया है। इसलिए बुकुन पहले से ही इन बुबु लोगों के प्रति बहुत ही जानलेवा हो गया है, जिन्होंने बिना प्राधिकरण के महासंघ, राज्य और क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। और ये बुबु लोग अभी भी बुबु देश में एक का टीम है। अगर यह टीम महासंघ में रह जाती है तो राज्यों के बीच ये बूया के लिए भी बहुत भारी नुकसान है। उसे हल कर लिया। बुकुन ने लापरवाही से एन की टीम के कप्तान को देखा जो अभी भी जमीन पर पड़ा था और गंभीर रूप से घायल था। ठंडे स्वर में कहा, हम देश में ट्रम्प कार्ड टीम है। अगर हम मारे गए तो आपके महासंघ और राज्य को भी देश का गुस्सा झेलना पड़ेगा। जब एन की टीम के कप्तान को पता चला कि बुकुन उन सभी को अपने पास रखना चाहता है तो वह क्रोधित हो गया। यद्यपि वे चीन की सर्वश्रेष्ठ टीम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौत से नहीं डरते। वे भी मनुष्य हैं और यदि वे व्यक्ति हैं तो उन्हें मृत्यु से भय लगेगा। इसलिए जब उन्होंने सुना कि बुकुन उन सबको छोड़कर जा रहा है तो उनके दिल में 30% गुस्सा और 70% डर महसूस हुआ। यह उनका बुया देश नहीं है बल्कि तियान्यू संघ है जो बुया देश के प्रति शत्रुतापूर्ण है। यदि वे सचमुच यहीं रहेंगे, यदि तियान्यू लोग यह नहीं कहेंगे तो कौन जान सकता है। फक करना, सबसे पहले आपने बिना अनुमति के हमारे तियान्यू संघ बंग के क्षेत्र में कदम रखा और फिर बिना अनुमति के हमारे तियान्यू संघ को लूट लिया। बंग के नागरिकों, यदि आप इसे दोष देना चाहते हैं तो ये हमारा तियान्यू संघ है और बंग देश से बाहर निकलने के लिए आपको दोषी ठहराएगा। बुकुन ने ठंडी सांस ली और एन की टीम के कप्तान की ओर भी नहीं देखा जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। यदि बू यागुओ वास्तव में तियान्यू फेडरेशन की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं से परे जाने की हिम्मत करता है तो उसे बू यागुओ को थोड़ा रंग देने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तियान्यू फेडरेशन 1 में सबसे कट्टर मुख्य सेनानियों में से एक के रूप में देश को वश में किए हुए काफी समय हो गया है। यदि ये तथ्य न होता कि वह इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि वह देश पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकता है तो उसे देश पर युद्ध की घोषणा करने का एक अच्छा कारण पहले ही मिल गया होता।
इसलिए यदि बुयागुओ के लोग वास्तव में इस बार उन्हें जिम्मेदार ठहराने की हिम्मत करते हैं तो वह वास्तव में विनम्र नहीं होंगे। आप बूम। इससे पहले कि एन की टीम का कप्तान बोलना समाप्त करता, बुक उनके हाथ में मौजूद हथियार से उसका सिर एक क्षण में उड़ गया। जब उसे पहले नानियन ने लात मारी थी तो उसके शरीर पर धातु की परत नानियन द्वारा पूरी तरह से तोड़ दी गई थी, इसलिए उसकी वर्तमान शारीरिक फिटनेस एक साधारण व्यक्ति के समान है। इसलिए बुक उनके हाथ में बड़े पैमाने पर हथियार का विरोध करने का कोई तरीका नहीं है। हम चलो इसे करते हैं। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हथियार अपने एक अधीनस्थ की ओर फेंक दिया और फिर अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। तुरंत ही उसकी सेना में परमाणु शक्तियों और संगठन में शक्तियों ने एक ही समय में एन टीम के सदस्यों को मारना शुरू कर दिया। वे भी इन एन टीम के सदस्यों से नाराज थे। यदि वे स्थिति को बिगाड़ने के लिए आगे नहीं आते तो वे उन्हें भी ले जाते और तब उस युवक की बारी आती कि वह आगे बढ़े। अचानक चीखें आने लगी। इतनी बड़ी मारक क्षमता के बावजूद एन की टीम के सदस्यों के पास कोई प्रतिरोध नहीं है। केवल यहीं पर वध होने की प्रतीक्षा है। लेकिन कुछ समय बाद एन की टीम, जो मूल रूप से बरकरार थी, तुरंत ही नष्ट हो गई। इन लोगों के गुस्से में वे पूरी तरह से दुनिया से गायब हो गए। अन्य लोगों को संघ में वापस लाओ। बुकुन ने उन लोगों को देखा जो इस पूरे समय लू शुवांग के साथ थे और उनका उन्हें शर्मिंदा करने का कोई इरादा नहीं था। महामहिम अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खेद है कि मैं इस बार कार्य पूरा करने में असफल रहा। फेडरेशन और कॉन्फेडरेट बेड़े के कमांड जहाजों में से एक। बुकुन और फेडरेशन के अध्यक्ष युद्धोत्तर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अब बुकुन के चेहरे से वह जानलेवा भाव गायब हो चुका है और मिशन विफल होने के बाद उसका चेहरा शर्म और आक्रोश से भरा हुआ है। उनके जैसे गौरवान्वित कॉन्फेडरेट मार्शल के लिए मिशन की विफलता सबसे अस्वीकार्य परिणाम है। महामहिम अध्यक्ष महोदय, इस बार मिशन की विफलता के परिणामों के लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूंगा। मैं सदन से अकेले ही दंड भुगतने को तैयार हूं। कृपया मेरे अधीनस्थों को इसमें न फंसाएं। एक कमांडर इन चीफ के रूप में बुकुन निस्संदेह योग्य हैं। इस समय वह अभी भी अकेले ही जिम्मेदारी उठाना चाहता है और फेडरेशन और बुंडेस्टाग में उन लोगों को अपनी राशियों को दंडित करने की अनुमति नहीं देना चाहता है। बुशवाई, इस बार मिशन की विफलता का कोई परिणाम नहीं होगा। बुकुन की रिपोर्ट सुनने के बाद संघ और राज्य के अध्यक्ष ने धीरे से बात की। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, बुकुन के चेहरे पर अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। फेडरेशन के सांसदों से बात करना इतना आसान कब हो गया? अगर मैंने पहले भी कोई छोटी सी गलती की होती तो भी मुझे उन कांग्रेसियों द्वारा मार दिया जाता। इस बार इतनी गंभीर गलती तो दूर की बात है। आपको विशिष्ट कारण बताना उचित नहीं है, लेकिन आपको केवल ये जानना होगा कि जिस व्यक्ति ने लू शुवान को ले जाया है उसका इतिहास भयानक है। खैर, उसके पीछे वाला व्यक्ति सिर्फ एक तियानुलियन नहीं है, वह एक दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए ऐसा परिणाम अच्छा है। कम से कम बुया के साथ पूर्ण युद्ध की आवश्यकता नहीं है। कच्चा https://www.6noshu.com/txt/10053499136 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 155 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #149 अलेन टीम ने 3 शॉट लगाए 11.68% #157 अध्याय 157 अंत 2 एकमात्र तियान्यू फेडरेशन बैंक। बुकुन ने संघ और राज्य के अध्यक्ष के शब्दों को सुनने के बाद वह चौंक गया। तियानुलियन और बैंक ब्रह्मांड की 2 सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक है राज्य। क्या ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति के पीछे का मामला तियान्यू संघ से भी अधिक शक्तिशाली सभ्यता का हो? आप तियान्यू फेडरेशन और बंग के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, आपको कोई खबर क्यों नहीं मिली? क्या यह अपना स्वयं का तियान्यू संघ या एक राज्य बन सकता है? यह एक और अधिक शक्तिशाली सभ्यता की नजर में एक चीटी मात्र है। ठीक है मार्शल वो, आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति के पास उस समय कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थी। उस व्यक्ति के पीछे एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। हम उस व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकते। उस शक्तिशाली अस्तित्व ने मुझे पहली बार बताया कि चूंकि यह इस ब्रह्मांड में मानव शक्ति द्वारा किया जा सकता है, इसलिए यह बहुत भयानक बात है। राज्य परिषद के अध्यक्ष के लिए उपयुक्त व्यक्ति तियानुलियन। यह देखना स्वाभाविक है कि बुकुन अपने दिल में गुप्त रूप से अनुमान लगा रहे हैं कि नानिन के पीछे किस तरह की शक्ति है। महासंघ के 5 जनरलों के नेताओं को बेतरतीब ढंग से अनुमान लगाने से रोकने के लिए महासंघ के अध्यक्ष और महासंघ को कुछ कहना पड़ा। पहले वापस आओ, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बुकुन से बात करने के बाद संघ और राज्य परिषद के अध्यक्ष ने एक तरफा संचार समाप्त कर दिया। वह भी अपने दिल में बुकुन के सवालों को जानता था, लेकिन स्थल अभी उपयुक्त नहीं है, इसलिए वह उसे बुकुन के वापस आने के बाद ही बता सकता है। एक व्यक्ति तियानुलियन और बंग को इतना डरा सकता है तो वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। बुकुन ने जब देखा कि उसने एक तरफा नोट लिखकर बातचीत तुरंत समाप्त कर दी है तो वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वह सबसे शक्तिशाली अतिमानव संगठन के नेता के संपर्क में भी आ चुका है। हालांकि यह व्यक्ति भी अत्यंत शक्तिशाली है, फिर भी ऐसे अनगिनत हथियार हैं जो अतिमानव संगठन के नेता के लिए उसे मार सकते हैं। आखिरकार चाहे वह अतिमानवीय संगठन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके भौतिक शरीर में स्टार डिस्ट्रॉयर तोप का सामना करने की पूंजी नहीं है। और यह व्यक्ति चूंकि वह महासंघ को नियंत्रित करता है, महासंघ का महासंघ और महासंघ का वक्ता इतना भयभीत है, तो कोई कल्पना कर सकता है कि इस व्यक्ति में इतनी बड़ी सभ्यता के स्वामी को इतना भयभीत करने की कितनी ताकत है। यहां तक कि उस व्यक्ति के हाथ में मौजूद व्यक्ति ने भी लियान बंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और लियान बंग के मालिक ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ओह, ये कितनी घटनापूर्ण शरद ऋतु है। बुकुन ने स्टारशिप के बाहर से गुजरते तारों भरे आकाश को देखा और फुसफुसाया। इन वर्षों में फेडरेशन और बैंक के साथ बहुत सी चीजें घटित हुई हैं और उनका योग पिछले फेडरेशन और बैंक से अधिक महत्वपूर्ण है। बुकुन को नहीं पता था कि इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। लियान, बैंक के लिए यह अच्छा था या बुरा? ऐसा कहा जाता है कि जब कदम सभ्यता की खोज की गई थी तब वे पहले से ही एक संघ था। संघ के कुछ लोग ये सोचकर भयभीत थे कि दोनों सभ्यताओं के बीच युद्ध होगा। लेकिन अब 7 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और दोनों प्रमुख सभ्यताएं प्रारंभिक टकराव के बाद भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और दोनों सभ्यताओं के बीच कई वर्षों की शांति के बाद लू शुवान जैसी विसंगति फिर से प्रकट हुई। ओह, इस बार इस कला में चुने जाने के बाद 2 प्रमुख सभ्यताएं फिर से एक दूसरे के खिलाफ रगड़ने लगी और कोई नहीं जानता कि वे कब पूर्ण संघर्ष का अनुभव करेंगे। इस बार दुर्घटना का अनुभव करने के बाद शायद 2 प्रमुख सभ्यताएं वास्तव में युद्ध में उतर जाएंगी। कच्चा https://www.6noshu.com/txt/10053499136499200 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 156 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #149 अलेन टीम ने 3 शॉट लगाए 11.68% #158 अध्याय 158 लू जुबान को देखना। लिन्यू की किताबों की दुकान में एक स्थानिक दरार धीरे धीरे खुल गई। ओह, क्या तुम वापस आ गए? लिन्यू ने पहले से ही इस अंतरिक्ष दरार में अपने प्रशिक्षु नानयिन की सांस महसूस की थी। उसे उस अलौकिक सत्ता की आभा भी महसूस हुई जिसे वह कई वर्षों से देख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद अंतरिक्ष की दरार से एक आकृति बाहर निकली।
मास्टर, कार्य सुरक्षित रूप से पूरा हो गया है। सबसे पहले बाहर निकलने वाला व्यक्ति नानयिन था। जैसे ही नानयिन बाहर आया, उसने लिन यू को देखकर मुस्कुराया। इस बार बूढ़े मास्टर को स्वयं को दंडित करने का कोई कारण नहीं ढूंढना चाहिए। देखो बच्चे, क्या ये कोई साधारण काम पूरा करना नहीं है? क्या इतना खुश होना जरूरी है? लिन यू ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ नानयिन को देखा और मजाक करने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर, आप बूढ़े आदमी को पता होना चाहिए कि मैं किस बात से खुश हूं। नानयिन ने लिन यू को एक सरल और ईमानदार मुस्कान दिखाई। लिन यू ने वादा किया था और जब वह इस बार वापस आएगा तो वह व्यक्तिगत रूप से उसे और इन से शादी करेगा। और मास्टर जैसे शक्तिशाली अस्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से जो कहता है उससे पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, आपको मुझे हर बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, एक शिक्षक के तौर पर मुझे सब अच्छी तरह याद है। लिन यू ने नानयिन की ओर आंखें घुमाई। जैसे ही यह बच्चा वापस आया, वह अपनी पढ़ाई करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पत्नी पाकर वह अपने मालिक को भूल गया हो। ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में क्या जिसे आप वापस लाना चाहते हैं? लिन यू को लगा कि वह इस विषय को समाप्त करना चाहता था, अन्यथा एक अकेले कुत्ते के रूप में जो कई वर्षों से अकेला था, वह कुत्ते के भोजन की इस लहर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये पीछे है, मिस लू, हम आ गए हैं, बाहर आइए। लिन यू का स्वर सुनने के बाद, जिसे आपने थोड़ा नाखुश समझा था, नानयिन ने बहुत ही समझदारी भरे तरीके से विषय बदल दिया। मैं इतने लंबे समय से लिन यू के साथ हूं और मैंने कभी नहीं सुना कि उसकी एक शिक्षक की पत्नी भी है। इससे ये देखा जा सकता है कि कई पुराने स्वामी एकल कुत्ते हैं। मेरे लिए यह बेहतर है कि मैं बुरे मालिक के कमजोर दिल को उत्तेजित न करूं। हो सकता है कि अगर बुरा मालिक मुझे थप्पड़ मार दे तो ये थोड़ा बुरा होगा। छोटी बच्ची, हम फिर मिले, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें अभी मेरी याद है या नहीं। ये देखकर कि लू जुबान अंतरिक्ष दरार से बाहर आ सकता है, लिन यू मुस्कुराया और लू जुबान से कहा। अब लिन यू पहले से ही एक दालुओजेनिक्सियन है। जब तक वह अपनी यादों को भूलना नहीं चाहता, वह इसे कभी नहीं भूलेगा। अकेले लिन यू इन सभी वर्षों में इस यात्री का अवलोकन कर रहा है। क्या वह तुम्हारा है? लिन यू को देखने के बाद लू शुआन का मूल रूप से उलझन भरा चेहरा अचानक हल हो गया, जैसे कि उसे जवाब पता हो। बॉस, मुझे लगा कि आप मुझे भूल गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस मुझे हर समय याद करेंगे। पहली बार इस किताब की दुकान के मालिक से मिलते समय लू शुआन को लगा कि उसके पास इस रहस्यमय किताब की दुकान के मालिक के बारे में कोई रहस्य नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में छिपी हर बात बॉस ने एक ही नजर में जान ली हो। हालांकि उस घटना के बाद से ये बॉस उसके जीवन में कभी नहीं आया, इसलिए उसने सोचा कि दुर्घटना सिर्फ एक दुर्घटना थी और वह बहुत संदिग्ध थी। अप्रत्याशित रूप से ये बॉस वास्तव में एक रहस्यमय और शक्तिशाली अस्तित्व है। और यह शक्तिशाली अस्तित्व 7 साल बाद भी अभी भी खुद को नहीं भूला है। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349913613499163 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 157 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #149 अलेंटीन ने 3 शॉट लगाए 11.68% #159 अध्याय 159 आपको घर भेज रहा हूं। 7 साल पहले यंगजी और मैं आपकी किताबों की दुकान पर आए थे बॉस। शुरुआत में मुझे अपने दिल में स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि आप बॉस सरल नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप तब से दिखाई नहीं दिए हैं बॉस, मैं धीरे-धीरे बॉस के बारे में भूल गया हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉस वास्तव में सरल नहीं है। लू शुआन ने जो कहा वह स्पष्ट रूप से ज्ञात था और लिन यू को उसके बारे में सब कुछ पता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 साल बीत चुके हैं और बॉस ने अभी भी मुझे आपके पास लाने के लिए किसी को भेजा है बॉस। लू शुआन ने लिन यू को जिज्ञासा से देखा, मानो वह जानना चाहती थी कि उसे यहाँ लाने का लिन यू का उद्देश्य क्या था। हे छोटी बच्ची, तुम मजाक कर रही हो, तुम्हारी पहचान सरल नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे विशेष व्यक्ति को कैसे भूल सकता हूँ। लिन यू ने लू शुआन को देखकर मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान स्कूल के छात्र की आंखों में बेहद रहस्यमय है, मानो बॉस इस दुनिया में एक सर्वज्ञ अस्तित्व है। ऐसा लगता है कि बॉस को सचमुच पता है कि मैं समय यात्री हूँ। बॉस, चूंकि आप मेरी पहचान पहले से ही जानते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि जब बॉस मुझे यहाँ लाए थे तो उन्होंने कुछ कहा होगा या नहीं। या बॉस, आपको मेरी योग्यताएं पसंद आ गई हैं और आप मेरा उपयोग करना चाहते हैं। लू शुआन ने लिन यू को उदासीनता से देखा। उसकी राय में लिन यू का उसे यहाँ लाने का केवल एक ही उद्देश्य था, अर्थात उसे अपनी सभ्यता की तकनीक से लगाव हो गया था और वह खुद को लिन यू की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। ओह क्षमा करें गुरुजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अब तक नानयिन को लू शुआन की पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था और अब वह सोच रहा था कि ये दोनों लोग किस तरह का खेल खेल रहे थे। लिन यू की ताकत के साथ क्या उसे अभी भी अन्य लोगों की तकनीक का उपयोग करना चाहिए? उनके विचार में कोई भी अस्तित्व कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लिन यू के लिए वह एक चीज ही है। छोटे गोंग जी, क्या मास्टर ने कभी तुमसे कहा है कि बच्चों, जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो कृपया बीच में मत बोलो? लिन यू ने मुस्कुराते हुए नानयिन की ओर देखा। इस समय मेरे पास उस बच्चे से निपटने का कोई कारण नहीं था जो सार्वजनिक रूप से मेरे सामने कुत्ते का खाना फेंक रहा था। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। नानयिन की गर्दन अचानक सिकुड़ गई। ऐसा लगता है कि भविष्य में बूढ़े मालिक के सामने कुत्ते का खाना न फेंकना बेहतर है। हो सकता है कि एक दिन उसे क्रोधित मालिक द्वारा पीटा जाए। ठीक है, चलो अपना विषय जारी रखें। इस सीख की ताकत के साथ मैं स्वाभाविक रूप से उन तकनीकों को देखता हूं जिन्हें आपने महारत हासिल की है। हो सकता है कि आपकी तकनीकें इस सभ्यता की नजर में जादुई कौशल लगती हों और वे ऐसी तकनीकें हैं जो कभी हासिल नहीं होंगी, लेकिन इस सीख की नजर में ये चीटियों से अलग नहीं दिखती। इसलिए मैंने अपने प्रशिक्षु से तुम्हें यहाँ लाने को कहा और स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारा उपयोग नहीं करना चाहता था। लिन यू ने लू हुआन से हल्के से कहा। अपने लहजे में उन्होंने कभी उस तकनीक पर ध्यान नहीं दिया जिस पर लू शुआन को इतना गर्व था। आप, लू शुआन ने दांत पीस लिए, मेरे नियंत्रण में आने वाली तकनीक को कब दूसरों द्वारा इतना नीचा समझा जाएगा? मुझे ये जानना होगा कि मेरे द्वारा कुछ शोध परिणामों को प्रस्तुत करने मात्र से ही अकादमिक जगत में अनगिनत लोगों ने मेरी प्रशंसा की है। वह गारंटी दे सकती है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी तकनीक को पार कर सके। तो फिर मुझे नहीं पता कि बॉस मुझे यहाँ लाकर क्या कहना चाहते थे। हालांकि वह लिन यू के तिरस्कारपूर्ण लहजे पर बहुत क्रोधित थी, फिर भी उसने ताकत में पूर्ण असमानता के सामने लिन यू के सामने अभिमानपूर्वक कार्य करने की हिम्मत नहीं की। लिन यू के प्रशिक्षुओं में से एक एनजीओ के कप्तान को, जो 9वें आनुवंशिक संशोधन से गुजर चुका है, लात मारकर भगा सकता है, गुरु की तो बात ही छोड़िए। तुम्हें घर भेज दूंगा। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499163499205 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 158 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #149 अलेंटीन ने 3 शॉट लगाए 11.68% #160 अध्याय 160 आपको घर भेज रहा हूं 2 तुमने क्या कहा? लिन यू की बातें सुनने के बाद लू शुआन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रहस्यमय बॉस ने अभी अभी अपने आप से क्या कहा, चूंकि उसने खुद से कहा था कि वह खुद को घर भेज देगा।
हे ये सीप जिसे जियोजीजी ने तुम्हें यहाँ केवल एक उद्देश्य के लिए बुलाया था और वह है तुम्हें उस ब्रह्मांड में वापस भेजना जहाँ तुम मूल रूप से थे। लू शुवान के चेहरे पर अविश्वास के भाव देखकर लिन म्यू ने दोहराना जारी रखा। क्यों? लू शुवान ने आपसे यह नहीं पूछा कि क्या म्यू ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल कर सकती है, लेकिन लिन म्यू ने पहले ही कहा था कि वह खुद को वापस भेज सकती है, जिसका मतलब था कि लिन म्यू को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। निस्संदेह उस व्यक्ति को नियंत्रित करना मूर्खता है जो अपनी शक्ति पर पूर्णतः आश्वस्त है। यह आप ही थे जिन्होंने अकेले ही कदम दबाव सभ्यता को बढ़ावा दिया। उसने लू शुवान के प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि ऐसा प्रश्न पूछा जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, यह मेरा खोजकर्ता था जिसने अनजाने में ब्रह्मांड में कदम रखने वाली सभ्यता की खोज की। हालांकि वह नहीं जानती थी कि लिन म्यू ने खुद से ऐसा सवाल क्यों पूछा, फिर भी लू शुवान ने लिन म्यू को आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। ये व्यक्ति ही उसके घर जाने की एकमात्र उम्मीद है, इसलिए वह लापरवाह नहीं हो सकता। अब जब मैं लियानबांग से अलग हो चुका हूं, तो भले ही मैं लियानबांग के पास वापस चला जाऊं, तो भी बैंक के लिए मुझ पर पूरा भरोसा करना और खुद को अध्ययन के लिए इतना बड़ा संसाधन देना असंभव है। अब एक व्यक्ति है जो मुझे घर जाने दे सकता है, इसलिए मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस घटना के कारण आपके और मेरे प्रशिक्षु के बीच अनगिनत कारण और प्रभाव उत्पन्न हो गए हैं। इस बार तुम्हें तुम्हारे ब्रह्मांड में वापस भेजने का उद्देश्य मेरे प्रशिक्षु को कुछ कर्म चुकाने में मदद करना भी है। लिन म्यू ने लू शुवान से यह बात नहीं छिपाई। वैसे भी लू शुवान चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, यह जानना असंभव है कि कर्म जैसी अजीब चीज क्या है। शायद एक दिन जब उसकी सभ्यता एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगी, तब उसे समझ में आएगा कि कर्म कितना भयावह अस्तित्व है। हालांकि वर्तमान महाद्वीप निश्चित रूप से यह नहीं जानता कि कारण और प्रभाव जैसी भयानक चीज क्या है। भले ही वह दालुओ जिंगसियन है जो समय की लंबी नदी से बाहर कूद गया और स्वर्ग की विशिष्टता तक पहुंच गया, लेकिन कारण और प्रभाव जैसी चीजों के लिए वह उन्हें छूना नहीं चाहेगा। इस तरह की चीज को चुकाना सचमुच बहुत कठिन है, लेकिन कभी कभी कर्म इतना अद्भुत होता है कि यदि आप न चाहें तो इसे छूना भी नहीं चाहेंगे। हो सकता है कि किसी अनजाने क्षण में आपका किसी अन्य व्यक्ति के साथ कारणात्मक संबंध बन जाए। तो अपने प्रशिक्षु के साथ कुछ कर्म के कारण आप मुझे मेरे ब्रह्मांड में वापस भेजना चाहते हैं। लू शुवान को यकीन नहीं हुआ। लू शुवान ने कभी नहीं सुना कि कारण और प्रभाव क्या है। जब आप समझ जाएंगे कि कार्य कारण संबंध कितनी भयानक चीज है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। लिन म्यू ने लू हुआन का अविश्वास भी देखा। शायद लू शुवान की नजर में यह पूरी तरह से अविश्वसनीय है कि जिस चीज के बारे में उसने कभी नहीं सुना, वह उसे उसके अपने ब्रह्मांड में वापस भेजने के लिए इतनी दूर तक जा सकती है। लेकिन लिन म्यू के पास भी कोई गहरी व्याख्या नहीं थी। इसके अलावा लू शुवान जैसे तकनीकी पक्ष के लोग आसानी से कर्म की स्थापना को स्वीकार नहीं करेंगे, जो कि साधना पक्ष के लिए विशिष्ट है। ठीक है, तुम्हें जो पता है वह तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम तुम्हें वापस भेजते हैं। लिन म्यू ने उसके साथ अब और बकवास नहीं की, बल्कि सीधे हवा से एक अंतरिक्ष दरार खोल दी। लू शुवान से कहा कच्चा https://www.696.com/txt/1005349913613149209। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 159 WTR LAB